Finally, this day is here. Assalamualaikum everyone and hello there it's fam. तो मुझे पता है मैं आप लोग से पूछूं इससे पहले मैं ही आपको जवाब दे दूं कि मैं ठीक हूँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत स्टेबल हूँ। बिकॉज ये जो गंदगी है ये मुझे पता ही था कि बहुत जल्दी फैलने वाली है, उसके छींटे तो मुझ पर उड़ेंगे ही उड़ेंगे। मैं फुल रेडी थी। बात जब आपकी किरदार पर आए ना तो उसके लिए तो मुझे अपनी सफाई देनी जरूरी है। बाकी तो मैंने अल्लाह के हाथ में छोड़ी हूँ, क्योंकि अगर मेरा घर उजड़ा है तो दूसरों का उजाड़ना इज नॉट माई मोटो। वी शुड नो हु इज राइट एंड हु इज रॉन्ग। पहली चीज कि जितने भी प्रूफ्स मेरे खिलाफ है, मुझे नहीं लग रहा है ये सारे, मुझे लग क्या नहीं रहा है, ये सारी चीजें तो मेरे साथ भी हो रही है। मेरे को भी यहाँ से मैसेज आ रहा है, वहां से मैसेज आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अगर वो सारी स्क्रीनशॉट डालने लग जाऊं तो 3-4 दिन का व्लॉग बन जाएगा। रिकॉर्डिंग्स, यस आई हैड टू, बिकॉज लोगों ने ये जो बोले ना कि ये बहुत टाइम से चलता हुआ रहा है, कि क्यों चल रहा है, असली रीजन बताओ, असली रीजन। मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता हूँ। जोहान के लिए मैं अभी नहीं हूँ अवेलेबल, इमोशनली मैं ना तुम्हारे लिए अवेलेबल हूँ। मुझे अपना जिम पे ध्यान देना है, जिम में मुझे 3-3 घंटे जाना है, जबकि मैं सिर्फ 2 घंटे रहता हूँ, 1 घंटे में किसी के घर पर रहता हूँ। ये सारी चीजें क्यों नहीं बताए? यस, निदा ने वो वीडियो बनाई क्योंकि निदा ने रियल लाइफ में भी मुझे फॉलो की थी। रियल लाइफ में निदा ने मुझे पकड़ी। रियल लाइफ में मैंने निदा के हाथ से फोन लेके वो वीडियोस डिलीट किया और निदा पे एलिगेशंस लगा दिया। ये क्यों नहीं पता है? मैंने निदा को बोला कि क्यों ना हम डिवोर्स ले ले, 27 साल की तुम भी हो, 27 साल का मैं भी हूँ, हम डिवोर्स ले लेते हैं और तुमको भी शादी के लिए कोई मिल जाएगा, मुझे भी मिल जाएगा। ये क्यों नहीं बोला? जिसकी वजह से मुझे पैनिक अटैक्स आते थे, आप पीछे खड़े रह के हंसते थे। नाटक कर रही है, नाटक कर रही है, जा जा मर, जा मर, ये मरना रुक जा, मत मर। तेरे माँ बाप को फोन करता हूँ, उसके सामने मर। मॉडेस्टी का, अगर दुकान नहीं बेचेगी तो डिवोर्स दे दूंगा, घर नहीं बेचेगी तो डिवोर्स दे दूंगा, मुझे नहीं छोड़ेगी तो चीट करूंगा। और जब इंसान को आपकी कमजोरी पता होती है ना, आप 2 चीज से टूट सकते हो, चीट और मारना। वही 2 चीज हुई है। और मैं ये सब यहाँ पर फालतू की चीजें नहीं बोलूंगी, मैं विद प्रूफ बात करूंगी, ठीक है? तो पहले हम चलते हैं, जो बात करी गई है, हमारे पास फोन है, हम ये सुनेंगे और उस पे जवाब देंगे, ठीक है? एक बात बोलूं, अगर आप यही सेम टोन अपनी रियल लाइफ में अप्लाई करते तो शायद से चीजें यहाँ तक नहीं पहुंचती, इतना नहीं बिगड़ती चीजें। और मैं जो हक मांग रही थी मेरा, मैं एक रिश्ते में हूँ और मैं इतना सा हक मांग रही थी कि ये पर्टिकुलर इंसान से मुझे तकलीफ है, इससे दूर रहो, दोस्ती मत तोड़ो, दूर रहो। तो मुझे बोला गया कि हर नई लड़की के साथ तू ऐसा करेगी, जबकि मुझे पता है कि मुझे खुले हिंट्स मिल रहे थे वहां से और यहाँ से भी, और पकड़ा भी गया इंसान। तो फिर कैसे ना बोलूं? सोने पे सुहागा कि सब्स्टिट्यूट ने भी यही कहा कि अरे इसको तो आई गई लड़कियों से फर्क पड़ जाता है। क्यों ना फर्क पड़े, जब इतने रंगीन मिजाज के जो लोग हैं, जोहान की बात करते, ठीक है? तो जो इंसान ने थ्रू आउट उसकी कदर नहीं किया हो और रोज उसी बात में झगड़ा होता था कि आई एम इमोशनली अनअवेलेबल, मैं जोहान की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए अभी फिलहाल स्टेबल नहीं हूँ, और मैं यही कहती थी कि 2 मिनट के स्नैपचैट के लिए आप आकर मेरे बच्चे को यूज कर चले जाते हो बेडरूम में, लॉक कर देते हो बेडरूम, तो ये किस तरीके का इस पे होते थे झगड़े। उसके बाद बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आए, बहुत सारे ऐसी पकड़ा पकड़ी चली, ट्रैकिंग हुआ जब मैं बाहर थी, ब्लॉकिंग्स हुआ जब मैं बाहर रहती थी, मुझे बोला जाता था कि इंडिपेंडेंट बनूं, कब तक मैं तुम्हारा सहारा बनूंगा, अपने साथ मुझे कैद करके रखी है। हालांकि मैं आप लोगों को ये क्लियर कर दूं, जब व्लॉगिंग स्टार्ट हुई थी, आई वॉज द वन हु यूज्ड टू टेल कि गो आउट, लेट मी ऑल्सो गो आउट विथ माई फ्रेंड्स। तो मुझे ये बोला जाता था कि यार व्लॉग नहीं बन पाएगा, तुम्हारे बिना व्लॉग थोड़ी ना चलेगा, या मेरे बिना व्लॉग थोड़ी ना चलेगा, हम दोनों का होना जरूरी है व्लॉग में, तुम क्या ही बनाओगे अपने दोस्तों के साथ व्लॉग, मैं क्या दोस्तों के साथ व्लॉग, ये सब मुझे बोला जाता था। इस चक्कर में ना आप कहीं जाते थे ना हमें कहीं जाने देते थे, चाहे बी इट एनीथिंग, बी इट आई वांट टू गो एट माय कजिन्स प्लेस, आई वांट टू गो मीट माय फ्रेंड्स। जब मैं बोलती थी कि मैं अकेले जाती हूँ तो मेरे साथ आप लटक के आते थे ये बोलकर कि व्लॉग बन जाएगा। आप ये नहीं बोल के आते थे कि अरे तू अकेले कैसे जाएगी, कि मैंने इन्फॉर्म क्यों नहीं की, जब मैं हर जगह से ब्लॉक्ड हूँ तो मैं कैसे इन्फॉर्म करूँ, और मेरा कोई सब्स्टिट्यूट भी तुमको क्यों इन्फॉर्म करे, जबकि आप
3 महीने से गायब हो, 3 महीने से एक फोन, वीडियो कॉल, ना मैसेज किसी भी व्यक्ति की तरफ से नहीं आया। जोहान कैसा है? जब जोहान का सऊदी में भी तबीयत खराब हो गई थी, तभी भी कोई कॉल मैसेज नहीं आया। तो मैं समझ गई थी कि अगर व्लॉग देख के नहीं हो पा रहा है कोई इंसान, और सामने वाला, अगर मैं कॉल करती भी, अगर सामने वाला मेरे पे एलिगेशन लगा देता कि ये तो मुझे बुलाने के लिए धमकी दे रही है, तो मैं क्या करती? क्योंकि आप तो प्रूफ जमा करने पे रेडी थे ना, क्योंकि आपके पास प्रूफ्स नहीं थे। तो बोले क्या करूं ताकि मैं प्रूफ जमा करूं। इसलिए मैंने सोशल मीडिया पे पोस्ट डाली, ताकि आप तक कहीं ना कहीं से पहुंच जाए। और फिर आप इस पे क्या रिएक्ट करते हो कि आपने अपने सब्स्टिट्यूट को भेजे, जो दिख रहा था एविडेंटली को कोई इंटरेस्ट नहीं था जोहान में। सिर्फ जोहान करने से जोहान का कुछ नहीं होता, फिक्र दिखानी होती है। जो लोग मेरे बच्चे को नहीं जानते, जैसा वो फिक्र दिखाते, उससे तो कहीं ज्यादा गुना आपको दिखानी चाहिए थी। और मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कोई भी खतरा था हॉस्पिटल में, कोई भी तरीके का खतरा हो सकता था हॉस्पिटल में, क्योंकि ऑब्वियसली मेरा बेटा कोई चीजों से गुजर रहा है, तो मैं उसके सामने कोई ऐसा तमाशा नहीं क्रिएट करूंगी। और मैं इतनी तमाशगीन नहीं हूँ जितने आप लोग हो, और आपकी हिस्ट्री से पता चल। ओके, किसी को बताना मत, मतलब इल्जाम लग जाएगा, वाज दिस थिंग, ये मैंने किसी को नहीं बोली। अगर आपको ये चीज मालूम पड़ी है तो प्लीज स्क्रीनशॉट बताओ। अगर छुपाना होता हेल्थ, तो मैं स्टोरी पे क्यों डालती? आई स्वेयर, 1 मिनट के लिए मुझे ऐसा लगा भी था कि मैं क्या करूं। आई वॉज ब्लैंक, बट देन आई रियलाइज्ड दैट Kedo was never a love for anyone, because मुझे बोला गया है कि हम एलिमिनी के, उन्होंने नहीं बोला, उनके सब्स्टिट्यूट ने बोलेंगे कि हम एलिमिनी नहीं देंगे, हम हमारा सदका दे देंगे। तो मैंने ये रिटर्न में जवाब दी थी कि आपको मैं देती हूँ 10-20 हजार महीने का, मेरे बच्चे का सदका रख लेना। अरे ब्लफ क्यों करेंगे आप? बदतमीज इंसान हो। एक माँ अपनी बेटे की स्टोरी डालेगी ब्लफ करने के लिए कि वो हॉस्पिटल में एडमिट है, और मैं बोलूंगी कि दुआ करो मेरे बच्चे के लिए। आप अपने आप को सेलिब्रिटी समझते हो। हर लीगल जगह पर आपने एक ही चीज बोली कि मैं नॉन फेज हूँ, मैं सेलिब्रिटी हूँ, मैं बिना सिक्योरिटी के आ नहीं सकता हूँ, ये नहीं वो नहीं। आपको पता भी है आप अपना कैरेक्टर कैसा डिस्प्ले कर रहे हो उन लोगों के भी सामने। वो लोग हंस रहे, लिटरली हंस रहे, बिकॉज मैं जब जा रही हूँ मैं सीना ठोक के जा रही हूँ, क्योंकि मुझे कोई डर नहीं है। मैं किसी का कुछ लेके भागी नहीं हूँ, मैं किसी की जिंदगी खराब करके भागी नहीं हूँ। आगे की बात करते फिर देखकर। भाई साहब, मुझे तो समझ में नहीं आता है। डालो आप पे। मैं पहले चाहती हूँ कि जो आपको धमकी मिली है ना उसकी रिकॉर्डिंग डालो, फिर इसके ऊपर बात करेंगे। मैं ये बिना प्रूफ वाली कोई चीज पे बात नहीं करूंगी। क्यों नहीं, बड़ा सवाल बनेगा ये कि क्यों नहीं मिलने गया। ऑब्वियसली इट इज, मैं औरत, मैं बहुत गलत हूँ, मैं सुसाइड करने जाती हूँ, मैं ये करने जाती हूँ, मैं वो करने जाती हूँ। तो आपने अपने बच्चे को, अपनी जो आप ऐसा दिखाते हो लोगों को कि मेरे जिगर का टुकड़ा है, तो उसको मेरे हवाले करके कैसे रखे हो आपने? मैं तो ना रखूं अपने बच्चे को जिस तरीके से मैं अभी भी नहीं रख रही हूँ। मैं लड़ूंगी और मैं लड़ रही हूँ, उसका सारा प्रूफ है, अभी मैं दिखाऊंगी स्टेप बाय स्टेप। और रही बात पुलिस स्टेशन में आपने कंप्लेन की है, मुझे कॉल क्यों नहीं आया? जब मेरे तरफ से आपको इतने कॉल्स गए, इतना सब कुछ हुआ, मुझे एक भी कॉल्स क्यों नहीं आए तो बताओ प्रूफ। और मेरे को कोई लीगल नोटिस नहीं आया है गाइज, मैं बता दूं। मुझे बस एक वकील के थ्रू एक नोटिस आया है कि आप बैठ के फाइनल डिसीजन लीजिए कि आपको क्या करना है। तो इस पे भी हम आते हैं। मैंने रिस्क लेके बोला अपने सब्स्टिट्यूट को कि आप जाइए हॉस्पिटल और देख कर आइए। नहीं, आपको डालनी थी दूसरे दिन एक स्टोरी कि अस्सलाम वालेकुम गाइज, दिस पर्सन हैज गॉन टू विजिट माय सन, दिस वाज द होल मोटो एंड दैट वाज कॉल्ड अ प्रेजेंट। यस, दैट सोशल मीडिया थिंग कि यार हमारे तरफ से तो गए थे, आई वांट टू बी क्लीन शिट। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा सकते हो आप, और इस वजह से आप बच्चे के लायक नहीं है। अच्छा, अगर आप आ नहीं सकते थे तो आप किसी, जो आपको सब्स्टिट्यूट आपने भेजे थे, वो आपकी वीडियो कॉल पे बात करा सकती थी बच्चे से, क्योंकि आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है। आपको बस एक कंटेंट चाहिए था जो कि आपको हमेशा से चाहिए होता है। आपके सब्स्टिट्यूट आए मेरे बच्चे से मिलने, तो आप क्यों रिकॉर्डिंग शुरू करके आए? आपको भी लगा डर, जैसे मुझे लगा था पहले इतने महीनों से। मैं मई से स्टार्ट करूंगी ये बातें जो मेरे साथ हुई है। मई, जून, जुलाई, अगस्त, फिर आएंगे हम अगस्त। याद होगा कि हम 4 तारीख के अगस्त को पुलिस स्टेशन में गए थे, तभी भी मेरे बच्चे को बुखार थी और मैं पुलिस स्टेशन में बैठ के अपने बच्चे को दवा पिला रही थी बुखार की। तो वैसे सिचुएशन में जब मैंने नहीं रुकी, जैसी उसको बुखार हुई उसको मैं दवा पिलाई है पुलिस स्टेशन में, उसकी भी रिकॉर्डिंग्स पुलिस स्टेशन में होगी फॉर श्योर।
तो मैं कैसे ही अपने बच्चे की दवाइयां अवॉइड कर सकती हूँ। आई हैव ऑल द प्रूफ्स। जब हम बात करेंगे ना कस्टडी की कोर्ट में, तो मैं आपको प्रूफ्स दिखाऊंगी कि मैंने जुहान की दवाइयां मंगाई थी या नहीं मंगाई थी, उसे पिलाई थी या नहीं पिलाई थी, और उसके बाद तुरंत एक्शन लिया गया था कि नहीं लिया गया था। तो एक माँ को उसका फर्ज निभाने के लिए मत बताओ जब अगर आप अपना फर्ज निभाना भूल रहे हो कि मैं अपने बच्चे का ध्यान नहीं रखती हूँ। अगर बच्चे का ध्यान नहीं रखना होता तो यहाँ पर उसको रख के मैं घूम रही होती, मैं उसको अपने साथ लेके जाती हूँ, सो दैट आई एंजॉय ईच एंड एवरी मोमेंट विथ हिम। ही इज फिलिंग माई लाइफ विथ हैप्पीनेस, और वो तुम लोग को जला रही है। और ऐसा नहीं है, बहुत सारे बच्चों को होता है फीड का प्रॉब्लम, जो कि मुझे डॉक्टर ने पहले भी बोले थे कि जुहान इज G6PD डेफिशिएंसी और प्रीटम बेबी क्यों है वो भी मैं बताऊंगी, कि मैंने पहले भी बोल चुकी हूँ कि मेरे को टॉर्चर हुआ है, और अब मैं खुले अल्फाज में बोलूंगी किस तरीके से मुझे टॉर्चर किया गया है। उस चक्कर में जो मेरा बच्चा प्रीटम पैदा हुआ है, अंदर से उसका इम्यून बहुत वीक है। उसको ये चीज आज नहीं तो कल होने वाली थी, उसे वो अभी हुई है। ये सब मुझे मत बताओ, मुझे फालतू का ज्ञान मत दो। कौन से डॉक्टर से बात की है, प्लीज लेट मी नो। नाम बताओ डॉक्टर का, कौन से डॉक्टर से बात हुई है। फिजिकली अगर मैं प्रेजेंट नहीं हूं तो मैं किस जुहान से प्यार नहीं। जब इंसान को फिजिकली किसी की जरूरत हो और वो फिजिकली ना हो तो मतलब आप उससे प्यार नहीं करते हो। डेड क्लियर। मैं व्यूज के लिए यहाँ पर टाइम पास करूँ, आप व्यूज के लिए ही आपने लिखे असली रीजन ये सब नहीं है। असली रीजन मैं बताती हूँ आप लोगों को कि क्या है। जुहान का हालचाल पूछो, जुहान को प्यार दो, ये आपने अपने सब्स्टिट्यूट को बोले, बट मुझे नहीं लगा कि कोई भी ऐसा प्यार वाला मोमेंट हुआ था वहां पर। सिर्फ 2 बार जोई बोलने से प्यार नहीं हो जाता। मुझे याद है किस तरीके से मुझे, मेरे बच्चे को और ममता को विद सामान घर से धक्के मार के निकाला गया था, और कैसे निकाला गया था वो भी मैं आपको बताती हूँ। 12 सितंबर। ओह, दिस इज द टॉपिक गाइस। 12 सितंबर को क्या हुआ। आई वेंट थ्रू मेनी फ्रेंड्स, मेरे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर फ्रेंड जो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा कंसर्न रखते हैं, उन्होंने भी अब एक बार अप्रोच करने की कोशिश की है। किसी का कॉल उठाया गया, किसी का कॉल नहीं उठाया गया, घर पे लोग गए, घर पे से नीचे नहीं उतरा गया। फिर आई बात, जो लोगों ने मेरी वीडियो पे कमेंट किए थे उनको उन्होंने फोन करके बहुत ही गलत सलत बोले कि मेरे साथ चीट हुआ है, मुझे 50 लड़कों से चीट मिला है। पर अल्हम्दुलिल्लाह। और एक चीज बोली गई कि क्या निदा ने आपको प्रूफ्स दिखाई है। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे कुछ ज्यादा बोलना नहीं पड़ा उसमें। लोगों ने मुझे सिर्फ एक ही चीज बोली, निदा हमको तुझ पे भरोसा है। मुझे किसी को बताने की वो टाइम पे जरूरत नहीं थी। मैं बहुत मेंटली टॉर्चर हो चुकी थी, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो 12 सितंबर की बात करते हैं। 12 सितंबर को ये हुआ है कि मैं गई थी और वहां मैं अपने बच्चे को, ममता को और मैं खुद, हम तीनों गए थे। मैंने वहां पर पहुंच के कुछ गलत सलत नहीं की। उसकी सारी रिकॉर्डिंग्स है मेरे पास, बिकॉज लोग यहाँ पर बहुत पलटी खाते हैं। ये रिकॉर्डिंग्स का सिलसिला भी कहाँ से शुरू हुआ ये भी मैं आपको बताती हूँ। तो मैंने सोची कि अगर मैं भी जा रही हूँ तो मुझे अपनी सेफ्टी लेके जाना होगा, क्योंकि अगर मेरे साथ पहले भी वायलेंस हो चुका है और अगर वापस हुआ तो ये लोग तो डिनाई कर देंगे। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चे को भी छीन लेंगे, मेरे से प्रॉपर्टी भी ले लेंगे, घर, कार और 8 मिलियन की आईडी तो ये ऑलरेडी लेके भाग चुके हैं। मैंने उनको सारे प्रूफ्स दिखाई। जो रिटर्न में ये आया, क्यों दिखाए फिर दुनिया, उसको दुनिया नहीं दिखानी चाहिए थी, ये तुम्हारी गलती है। तुम लेके गए उसको अंधेरी, अपने दोस्तों में बिठाए, तुम लेके गए वीडियो बनाने के लिए खारगर, तुमने किए। मुझ पे इतने एलिगेशंस वहां पर भी लगाए गए। मैंने बोली ठीक है, बात मैंने मानी, गलती तो मुझसे हुई है। मैंने किसी को यहाँ से निकाल के कोई अच्छी जगह पर, अच्छी लाइफस्टाइल में रखने की कोशिश की, ये सोचकर कि मेरे होने वाले बच्चे की लाइफस्टाइल अच्छी होगी, मुझे जो नहीं मिला वो मैं अपने बच्चे को दे सकूं, एक अच्छी प्योर हेल्दी एनवायरनमेंट दे सकूं। दूर कर दिए हमसे, ले जाके वहां रख दिए। सब म्यूचुअल था गाइस, सब म्यूचुअल। किसी को भी आप मेरे को, और इसमें भी लोग इन्वॉल्व है। जब ये सब बातें हो रही थी, देयर आर फ्रेंड्स हु आर इन्वॉल्व्ड एंड हु नोज। सामने वाला अपने ही लोगों से इतना बेजार आ गया था, बिकॉज आपको पता होगा कि शादी से पहले मैं चले गई थी हैदराबाद। और हैदराबाद में क्यों गई थी, क्योंकि तभी भी फैमिली का इन्वॉल्वमेंट था और मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करे थे लोगों ने, और फिर मुझसे अपॉलॉजीज मांगी गई थी। और तभी भी मुझे मेरे से वो टाइम पे भी आईडी ले ली गई थी और मुझे बोला गया था कि ये मेरी आईडी है। फिर मैं रिटर्न आई थी तो मुझे टर्म्स एंड कंडीशन रखा गया था कि ये तुम्हारी भी आईडी है, हम दोनों इस पे कमाएंगे, शादी के बाद ये हम दोनों का रहने वाला है। ये सारी चीजें हम पे बोली गई थी। ठीक है, तो ये सब के वजह से ही सामने वाला ये सोचने लगा कि अरे मेरे हाथ से लड़की तो चले जाएगी, इसको दूर रखना पड़ेगा। ये एनवायरनमेंट में अगर रहेगी तो आधा महीना भी नहीं टिकेगी मेरी
जो भी है, इसको ले जाते हैं दूर। यहाँ पर देंगे हम एक्सक्यूज। मेरा Amazon लाइफ पे हो गया था सिलेक्शन। Amazon लाइफ पर ऐसा हो रहा था कि हमारे पास कोई अच्छा घर नहीं था, उनको चाहिए था साउंड प्रूफ घर। उसका बहाना लेके शिफ्ट हुआ गया और मुझे ये कहा गया कि मैं ऐसा बहाना दे रहा हूँ और मेरे अपनों को मुझे थोड़ा सा मैनिपुलेट करना पड़ेगा 6-7 महीने के लिए, फिर यहीं पर ही रहेंगे हम। मैंने बोली ओके फाइन, इट इज योर कॉल, आई वॉन्ट टू स्टे वे यू वॉन्ट टू स्टे, राइट? बिकॉज मुझे भी कई हद तक पता चल गया था, मेरे को मेरे आंखें खुलने लग गई थी। 4 साल का जो इतना मेरे पे मुझे ऐसा मैनिपुलेट किया गया कि बेटी हो, लड़की बेटी हो, और फिर एकदम से लात मार दिया गया कि और वो एक्सेप्ट कर लेगा। तो ये सब चीजें मैंने ऑलरेडी देख चुकी थी। तो मैं जब वो हैदराबाद वाला सीन हुआ ना, उसके बाद मैं भी डर गई थी कि यार ये सब तो अब हो रहा है, इसके बाद कैसा होगा। ये सब बारे में लोग मेरे से बात करने लगे, तो मैंने अपना क्लैरिफिकेशन ये सब दी। फिर बात आती है कि निदा तुमने किसके साथ पकड़े, उसकी भी सारी मैंने प्रूफ दिखाई उनको। मुझे बोला गया उनके अपनों ने कि पागल हो गया है, पूरा दिन तो घर में पड़ा रहता है। आप तो घर में थे, रिकॉर्डिंग है मेरे पास, घर में थे पूरा 2 महीना, जो शटल डाल के पीछे अंदर बैठ के पूरा दिन। फिर मुझे आता है ये वो बोल के कि क्या हो गया, अगर गलती हो गई तो हमारे से भी हुई है, मैं भी माफ किया गया है। मैंने बोली ना, ये पेशा नहीं है, रगों में। और मैं ये सारी चीजें रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह बिट बाय बिट आपको बताऊंगी। उसके बाद मैंने उनको बोली कि फैसला करना है मुझे, तो अपने माँ के घर पे पड़े रहो, जबकि आई एम ऑलरेडी इन a relation, I'm already married, so why should I stay at my mother's place and my son should stay at my mother's place? I need what needs to be done. हमारे इनके साथ तो ऐसा किए वैसा किए। मैं बोली ठीक है ना, आप बुलाइए, सामने बिठाइए और करिए, मैं तो अकेले गई थी, जो भी होगा वकील के थ्रू होगा, निकलो ऐसे। मैं बोली मैं क्यों जाऊँ, ये घर जोहान का भी है, ये घर मेरा भी है, ये मेरा मैंने ऐसा बोली, ये घर जोहान का भी है, ये घर भी जोहान का है। मैं ये भी कहती हूँ, बच्चा इस घर का, उस घर का नहीं था, अभी नहीं था ना। मैं ये बोल के मैं बोली कि मैं यही रुकूंगी जब तक के सामने वाला इंसान आता नहीं है। मैं क्यों अपनी उधर जाऊं जब यहाँ पर इतने कलेश। हाँ, और ये भी बोला गया कि हमने मना किए थे तुम्हारे घर वालों से ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रखने के लिए। कैसे आपके अपने इस चीज में नहीं इन्वॉल्व है, जब वो आपके कान भर रहे थे। आप अपने घर में किसी और की औलाद को बिठा के रखे हो, आप चाह रहे हो कि यहाँ से भी ऐसा हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता है, रिश्ते निभाना होता है। मैं पैसों के लिए अपने रिश्ते नहीं छोड़ सकती हूँ। उसकी भी रिकॉर्डिंग है कि मैं पैसे के लिए मरती नहीं हूँ, ठीक है। तो मैं जब रुक गई तो मुझे बोला गया कि तमाशा करने आई है, चलो पुलिस स्टेशन, चलो। कपड़े वपड़े पहनने लग गए, मैं रोने लग गई वहां पर। उस चीज की वीडियो ममता ने निकाली है। मैं इतना पैनिक हो गई कि मैं क्या करूं, क्योंकि मैं अकेली थी और मैं अपने माँ बाप को बोल के आई थी मैं जा रही हूँ, मैं फैसला करके आऊंगी, मेरा डिसीजन था, मैंने की हूँ, मैं सॉल्व करूंगी, आप लोग बीच में मत पड़ो। मेरे साथ क्या हुआ है वहां पे कि पुलिस स्टेशन करने लगे लोग, चले गए नीचे उतर के पुलिस स्टेशन, पूरा घर उठ के। मैं ममता जोहान, हम लोग ब्लैंक कि मैं क्या करूं। मैंने भी पुलिस को फोन किया। मैं नहीं चाहूंगी कि मेरी इज्जत इतनी बेकार नहीं है कि मैं यहाँ पर लड़ने नहीं आई थी, मैं अपना पक्ष रखने आई थी। हमको अभी बता के क्या मतलब का, हमारे साथ तो रहते नहीं थे। अरे तो नहीं रहते थे तो आपका हर डिसीजन में इन्वॉल्वमेंट कैसा, आप हर चीज में उस इंसान को किस तरीके से भड़काते थे ये मुझे नहीं पता, किस तरीके से मैनिपुलेट करते थे ये नहीं मुझे पता। किसी की शादी हो रही है, यहाँ पर हमको ही दावत नहीं है और हमें बोला जा रहा है हमने किसी को दावत नहीं दी है, जो कि सब कुछ व्लॉग के लिए स्क्रिप्टेड होता था। और मुझसे पूछा गया कि यार हल्दी में कैसा डेकोरेशन करूं, तो उसमें जब हमको नहीं बुला गया क्योंकि व्लॉग का कंटेंट बढ़ जाएगा, अगर वो हम लोग 8 मिलियन वाली आईडी पे अगर व्लॉग डाल देंगे तो उनका कंटेंट नहीं चलेगा, मेन जिसकी घर में शादी उसका कंटेंट नहीं चलेगा, तो ये चक्कर में नहीं बुलाया गया। पूरे फंक्शंस हो गए, नहीं बुलाया गया। मुझे धमकी दे गए कि ऐसे नहीं निकलेगी ना तो पुलिस को लाके तेरे को मार के निकालेंगे, ये मुझे धमकी दी गई थी। जाकर मैंने पुलिस को फोन की, पुलिस आई घर पे मुझे लेने के लिए, मैं गई उधर उनके साथ पुलिस स्टेशन। रोड पे ये लड़की है ऐसा करके मेरे पे आंख पे चढ़ने लगे। उससे मालूम पड़ता है कि व्हाट एग्जैक्टली यू बिलोंग फ्रॉम। ये लड़की है और मैं जोहान को ली हुई थी। मैं जैसे ही पहुंची मैंने सबसे पहले मेरे मॉम डैड को फोन की, वो लोग घर से आए। मेरे घर से बहुत सारे लोग आए क्योंकि उनको मालूम था कि ये लोग कुछ ना कुछ गलत करेंगे। मेरी कार्रवाई पहले हुई। आपको एनसी रिपोर्ट में दिखाती कि ऐसा जो वो बोल रहे हैं ना कि ये किए वो किए, एनसी रिपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं लिखा है। विच वन इज दिस? तो इसमें अगर आपको चाहिए मैं इसका स्क्रीनशॉट डालूंगी। इसमें जो लिखा हुआ है ना वो सब है। मुझे धमकी दी गई, क्या धमकी दी गई, ये सब लिखा हुआ है इसमें। और उसके बाद
कोई भी मेल सदस्य उनकी तरफ से नहीं आया पुलिस स्टेशन, सारे फीमेल्स आए। तो इतने गंदे गंदे एलिगेशंस लगाने लगे, इतने गंदे गंदे एलिगेशंस लगाने गए एंड आई वाज फ्लिप्ड। अभी घर पे मैं इनको सब बता के आई हूँ और यहाँ आके एकदम फ्लिप कि हमको धमकी दे रही है, मैं घर छोड़ के नहीं जाऊंगी, मैं यही रहूंगी, मैं मर जाऊंगी, ये सब चीजें। और मैंने उनकी तरफ देखी और मैंने सिर्फ मुस्कुरा के एक चीज बोली कि मेरे पास रिकॉर्डिंग है। देखिए सर, रिकॉर्डिंग कर रही थी, देखिए सर। तो एक इंसान का वहां पर कैरेक्टर जज हो जाता है कि कौन वहां पर सीन क्रिएट करने गया था और कौन वहां पर नरमी से बात करके सेटल करने गया था। I literally went there to settle things up. I didn't want to drag this thing on court or on social media. तो मैं चाह रही थी कि ये जल्दी से जल्दी निपट जाए। मैं अपने माँ बाप के ऊपर अपने बच्चे को नहीं छोड़ूंगी, इतने दम तक नहीं छोड़ूंगी। क्यों छोड़ू? मैंने पैदा की हूँ, मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगी। माँ बाप क्यों ले? मैं उसको खिलाऊंगी। मेरे माँ बाप क्यों खिलाए? मैंने जब शादी की हूँ, मैंने जो चीज की हूँ, मेरी गलती की सजा मेरे माँ बाप को क्यों मैं भुगतने दूं? मैं नहीं भुगतने दूंगी। जुहान को किसने मारा था? ये जो आपको बताया जा रहा है वो गलत इन्फॉर्मेशन है। जुहान को बहुत अलग मारा गया था, किसी और ने मारा था और यहाँ पे बताया जा रहा है कि किसी और ने मारा है। भी ये ठीक है, धक्का मारा था एक्चुअली, तो जुहान को यहाँ पर लग गया था निशान। द ओनली थिंग वाज दे वर लाफिंग एट मी। ये क्या हुआ? फोन नहीं उठाया ना उसने, नहीं आएगा वो, बोले थे हम लोग ने। ऐसा बोल के मेरे मुंह पे से निकले। तब जाके आई वॉज सो फ्रस्ट्रेटेड, तब जाके मैंने बोली कि सर ये देखो ये भी हुआ है। मैं चाहती हूँ कि वो इंसान यहाँ आए एंड आई न्यू दैट पर्सन वाज अराउंड हियर। कुछ ह्यूमिलिएशन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। बुलाया गया, ऊपर बिठाया गया और एक ही चीज बोला गया कि कोई भी मेल सदस्य हो आपके घर से उनको बुलाइए, उनको बोलिए फोन करके आप कि वो जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उनको बुलाए। ये कैसा इंसाफ है? आप थोड़े टाइम पहले अपने चहितों का फोन उठा रहे थे और जब पुलिस ने फोन करने लगी तब वो फोन ऑफ था। भाग कौन रहा है सिचुएशन से? मैं तो गई, अपफ्रंटली गई। जो मुझे बोला जा रहा है ना कि अलग कर दी, मैं बहुत कोशिश की, मैंने बहुत। और जो बोला जा रहा है कि मेरे दोस्तों को बुला के मैनिपुलेट किए, नहीं, मैंने उनके दोस्तों को भी बुला के सिर्फ सबूत पे वो अग्री कर रहे थे वो टाइम तक। वो वहां जाके बातों में मैनिपुलेट हो गए तो फिर वो अलग बात है, वो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। और मैंने इसीलिए बुलाई थी, मेरा एक ही इंटेंशन था कि आप जाके उनसे बात करो, उनको समझाओ, चीजें ड्रैग ना करें। अगर इसे खत्म करना है तो गुड नोट पे खत्म करें। मुझे भी कोई कोर्ट कचेरी नहीं लेके जाना है अपने बच्चे को। कोर्ट नहीं जाना चाहती थी बट कुछ लोगों की वजह से जाना पड़ा। मैं पुलिस स्टेशन नहीं जाना चाहती थी बट कुछ लोगों की वजह से जाना पड़ा। ठीक है, और ये पहली एनसी मैंने नहीं की थी, इससे पहले भी एक एनसी हो चुकी थी खारगर में। अभी कब हुई थी, क्यों हुई थी, वो मैं आपको बताती हूँ। मेल सदस्य को बुलाया गया, उनको बोला गया कि फोन करके उनको बुलाओ। वो नहीं आए, 1 से 2 घंटे में उनको वेट कराया और उनको फिर भेज दिए। क्या हो गया? अगर मैं आरोपी हूँ और कोई मेरे पे आरोप लगा रहा है और कोई इंसान मेरे से कनेक्टेड है, वो इंसान को तो वो इंसान रुका के रखेगा ही। मुझे ये नहीं समझ में आता है, अरे अगर वो इतने ही ज़ईफ लोग हैं, तो ज़ईफ लोगों ने मुझे धमकी कैसे दी है? बच्चे को लेके धमकी कैसे दी है? खत्म कर देंगे, मार देंगे, पीट देंगे, ये सब धमकी क्यों दी है? कहाँ गए थे वो ज़ईफ इंसान? अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया, वो इंसान भी नहीं आया। फिर आया मुझे एक नोटिस जिसमें बच्चे का तो आप लोग देख ही रहे होंगे कि बच्चा लेके सिर्फ चले गए, यही बात हुई है। अब वो नोटिस में ये जो सामान इतना सारा लिखा हुआ उसके बारे में बात करेंगे। मुझे नोटिस आया, मैं क्यों नोटिस पर जाऊं? मुझे कोर्ट से नोटिस आया है? नहीं, मुझे आपके वकील से नोटिस आया है और 15 दिन का उसका मुझे जवाब देना हो या ना देना हो मेरे ऊपर है। आपके टर्म्स एंड कंडीशन में नहीं मानूंगी। क्यों मानूं? आपको मेरे बच्चे को एलिमनी नहीं देना है, आपको मेरे बच्चे का हिस्सा नहीं देना है, आपको मेरी चीजों को लेके अपनी चीजें डिक्लेयर करना है क्योंकि वो आपके नाम पर है। कार की बात कर रही हूँ मैं, कार आपके नाम पर है, यूट्यूब चैनल आपके नाम पर है, तो आपने ये 2 चीज इतनी आसानी से क्लेम कर दी कि ये मेरा है। ऊपर से आपको ये सब नहीं करना है, तो मैं ये सारे टर्म्स एंड कंडीशन पे अग्री नहीं करना चाहती थी, इसीलिए मैंने नोटिस का रिप्लाई नहीं दी। मैं जा रही थी लीगल तरीके से। मैं बोली कि ये जो लोग अभी मुझे पुलिस स्टेशन लेके गए, मेरे बच्चे तक को लेके चले गए 2 बार, अब मैं लीगल तरीके से जाऊंगी, कुछ भी हो जाए। उस लीगल तरीके का भी मेरे पास है कि मैंने कब से फाइलिंग की हूँ। ओके, सो ये रहा। तभी मैं आपको साइड में डाल दूंगी कि मैंने 19 सितंबर को लॉन्च की थी मेरी कंप्लेन। आपको पता होगा या नहीं पता होगा कि आपके नॉलेजेबल है या नहीं है, मुझे नहीं पता। लीगल थिंग्स टेक टाइम, और जो चीज में अगर आपने सबर रख लिया ना तो आप जीत जाते हो। तो इसीलिए मैं 19 सितंबर से बहुत सबर रख रही थी, क्योंकि वहां पर भी बीच बीच में ऐसा हो जा रहा था कि मुझे बुला रहे थे स्टेटमेंट लेने के लिए। फिर कुछ दिन का हॉल्ट हो गया था बिकॉज गणपति है, ये है, वो है। मैं हॉल्ट पे चले गई थी क्योंकि उनको दूसरे भी काम होते हैं यार, ऑब्वियसली।
उनके पास हजारों केस है। मेरा अकेले का केस कोई इतना निराला नहीं कि 1 महीने में होके निपट जाएगा। इट टेक्स टाइम। वो इंसान किसी अपने के बुलाने से नहीं आ रहा, उसके अपने खड़े होके मेरे को सवाल कर रहे हैं, तो मैं कैसे करूं। और रही बात घर खाली करने की, आपको याद है या नहीं, आप मुझे मार के भागे थे। मार के क्या क्या लेके भागे, कौन भागा सबसे पहले, वो घर छोड़ के कौन भागा। मुझे बोला गया था घर का जो सामान है वो तू रख ले, तो बहुत कुछ बोला गया एक्चुअली। तुम एक काम करो, फॉर टाइम बिंग यहाँ से जो सामान चाहिए लेके चले जाओगे, छोड़ दो घर। नहीं, ये घर तो दोनों छोड़ना पड़ेगा, सॉरी। तो क्या हो गया? नहीं 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 नहीं, हाँ तो बाद में लो ना। ये भी बोला गया था, खारघर वाले घर की बात कर रही हूँ। फिर मुझे जब मार के जो इंसान भागा है, जो बोल रहा है ना कि मेरा हाथ पड़ता तो घूमती नहीं फिरती नहीं, फोटोज देखो जो मारे थे मुझे और जोहान को, फोटोज देख के आप समझ जाओ कि, और ऑडियो, लेट मी मेक यू हियर द ग्लिम्स ऑफ दैट ऑडियो। सॉरी गाइज, वहां से निकाल के मुझे यहाँ लाना पड़ा। ये सब रहे प्रूफ्स, और ये रही मैं जो कि और बातें करने वाली हूँ। फिर से एक चीज आई है, अभी मैंने पढ़ी, उसके ऊपर भी बात करेंगे ये ब्लॉग में। सब कुछ, सबका जवाब दे दूंगी मैं, सबका। मैं चुप नहीं रहूंगी अब, चुप तो मैं बिल्कुल नहीं रहूंगी। चुप मैं ना सोशल मीडिया पे रहूंगी, ना कोर्ट में रहूंगी, ना लीगल वेज में रहूंगी, मैं कहीं अब चुप नहीं रहने वाली हूँ। बहुत चुप्पी में मैं रह ली, और उसका मेरे को असर भी मिल गया। मैं क्यों इतने टाइम से चुप रह रही थी, आप लोग को लग रहा है कि ये तो कुछ बोल नहीं रहा था, ये तो कुछ कर नहीं रहा था, फिर तू क्यों बोल रही है। मैं बताती हूँ आप लोगों को कि मुझे क्या क्या हुआ है। आप लोग ने तो ऑडियो भी सुनी ली है कि मेरे बच्चे पे कितना ज़्यादा मेंटल प्रेशर आया था। मुझे फिर कॉल आते थे लैंडलॉर्ड के कि भाई घर खाली करो, बिकॉज ऑलरेडी एक आपने खुद ही देख लिए थे कि आप लोग ने खुद ही देख लिए थे कि इससे पहले हमें एक नोटिस आ चुकी थी लैंडलॉर्ड की तरफ से कि बिल्डिंग में अगर कुछ भी ऐसा हरकत हुआ फिर से तो आपको निकाल देंगे। तो जो हमारे आस पड़ोस के लोग थे उनको एक डर था कि कहीं ये वापस से रिपीट ना हो। वो लड़की है बच्चे के साथ, उसको कुछ हो जाएगा तो हम लोग क्या, हम भी बिना है, हमारे भी बच्चे, हम कहाँ जाएंगे, हम कैसे भागे दौड़ी करेंगे, हम नहीं कर पाएंगे ये सारी चीजें। तो बेटर है घर खाली करवा दो। तो वहां से लैंडलॉर्ड को प्रेशर, वो लोगों तक ने फोन कर दिया, हमको हमारे कपड़े चाहिए, हमको हमारा ये चाहिए, हमको ये चाहिए। और जो बाकी की सामान है जैसे पलंग हो गया, कबर्ड हो गया, ये सब हो गया, ये सब के अंदर मेरी मॉम ने दिल लगा के मेहनत की और मुझे बोल रहा था कि तो काम करो, तुम ये सब पूरा सामान ले लो और गाड़ी लोगों दे दो। तो क्या 4 लाख का सामान है ये? कितने लाख का सामान है? कम ऑन, कम ऑन, एसी वेसी कम ऑन, पूरा रेडीमेड, कबर्ड अबर्ड सब कुछ A to Z। तो निकालती उसका भी पैसा, जो बेचने का आएगा उसका आधा मैं तुमको दे देती हूँ। अपना तुम कर लो, हम भी अपना कर लेंगे, इस सबको फेंक दो। हालांकि टीवी का EMI मैंने भरी, फ्रिज का EMI मैंने भरी, हर चीज का EMI मेरे, अभी भी टीवी का EMI मैं भरी रही हूँ। तो जब जो चीजों पे, जैसा जो इंसान पहले चीज क्या लेके भागा, बोले कार मेरे नाम पे मैं लेके जा रहा हूँ, ID मेरे नाम पे मैं लेके जा रहा हूँ। तो मैं अगर ये छोटी छोटी चीजें अगर अपने पास ले आई, जो कि खुद ने बोले गए थे कि हमें कुछ ज्यादा नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, यही बोला गया था। हमें कपड़े हमारे रख देना, हम आएंगे लेने के लिए, हमारा सामान पहुंचा देगा। मैं क्यों कपड़े तुम्हारे एकदम तय करके रखूं? कौन सी जिंदगी तुम मेरी तय करके गए हो? गाइस, मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि ये जो होता है ना हर जगह पे कि औरत है तो विक्टिम खेलती है, औरत है तो ये करती है, औरत है तो वो करती है। औरत तब करती है जब उस पर बहुत बीत गई होती है, बहुत हद बिना बीत गई होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पर जो बोला जा रहा है ना कि इन्वेस्टमेंट नहीं है, प्रॉपर्टी है दोनों के नाम पर, जो कि उनको मेरे नाम पर करनी भी नहीं थी, अपने नाम पर रखनी थी। वो तो ITR के चक्कर में, EMI लेने के चक्कर में ITR मेरा भी लगाना था उसके अंदर, इसलिए हम दोनों के नाम पे। वरना कार तो आपको पता ही है, पैसे दोनों के नाम पे किसके हैं। क्योंकि कभी मैंने सोची नहीं थी ना जिंदगी में कि मैं इस इंसान पे भरोसा ना करूं। मेरे ये दिमाग में कभी क्वेश्चन नहीं आया। मैंने ये सोची कि नहीं यार, शादी होने वाली है, नहीं यार कैसे भरोसा नहीं करूं। आज मेरे पे ना लॉयर्स हंसते कि जब तुम साथ में कमा रहे थे तो क्यों तुमने कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं कराई? मैं बोली भरोसा। कोई जॉइंट अकाउंट क्यों नहीं खुला है? मैं बोली भरोसा। तो ये सारी प्लानिंग पता चलती कि किसकी पहले से थी और किसकी नहीं थी। मुझे भरोसा था, भरोसा टूटा मेरा, एक जगह से नहीं बहुत सारी जगहों से टूटा है मेरा भरोसा। और रही बात ये कि गाली या नॉल, ये सब तो
शुरुआत कहाँ से हुई, ये तो आप देखो, आप बताओ कि शुरुआत कहाँ से हुई। मैं तो शिफ्ट हो गई। शिफ्टिंग में मैं जुहान को यहाँ रख के 3-3, 4-4, 5-5 दिन मैं वहां रहती थी, क्योंकि पूरा घर सेट करने में मुझे इतना टाइम चला गया कि मैं खाती नहीं थी, पीती नहीं थी, मैं कमजोर हो गई, मुझे बुखार आ गई थी, मैं बेड पर पड़ गई थी। वो 1 महीने की बात कर रही हूँ। मैं बेड पर पड़ गई थी, सब कुछ हो गया था, पर मैं हिम्मत नहीं हार रही थी। मैं हमेशा खड़े होकर मैं फिर उसके बाद मैं क्या बताऊँ अब आप लोग को कि मेरे साथ और क्या क्या हुआ है। मैं आप लोगों को मेरे डिप्रेशन की बिल्स दिखाती हूँ, जो मुझे ऐसे बिठा के, एक मूवी आप देखते रहोगे, मूवी में बिठा के ऐसा खिलाते ना कि तू डिप्रेशन की पिल खा ताकि तू सोते रहे पूरी रात और मैं कार्ड करूँ। एक दिन मैंने नहीं खाई, 4 दिन तक मुझे रेगुलरली बिठा के ऐसा खिलाया गया। मैंने एक दिन नहीं खाई, पकड़ ली चैट करते हुए रात में। बाकायदा मुझे देखा गया कि मैं सो रही हूँ कि नहीं सो रही हूँ। चले गए लोग, वहां जाके लैपटॉप में गंदी गंदी चीजें देखने लगे और हाथ में फोन चैट करने लगे, और मैं सुम में भागी। मैं देखी तो ये जब मैं पकड़ रही थी ना, बिच बाय बिच, मुझे इतना मैनिपुलेट किया जा रहा था। तू पागल है, तुझे ऐसा हो गया, तू डिप्रेशन की मरीज है, तू पागल है, तू मर जा, तू क्यों जिंदा है, तू मर जा। ये मुझे टॉर्चर किया गया, और मैंने खुद ने देखी हूँ इनके अपनों ने अपनों को टॉर्चर करके आज वो इस दुनिया में ही नहीं रहे। मैंने देखी हूँ यार, मैंने देखी हूँ। मैं एकदम शॉक हो गई थी कि ये वो इंसान है जिस पे मैंने इतना भरोसा की थी। मैं हर चीज को इग्नोर करी थी, ये सोच के कि नहीं सुहान है। मुझे हर बार यही बोला गया कि मुझे मिल जाएंगे, तुमको मिल जाएंगे, शादी कर लो, डिवोर्स दे दो मेरे को, डिवोर्स। क्योंकि उनको डिवोर्स नहीं देना था, उनको मुझे टॉर्चर करना था ताकि मैं बोलूं कि मुझे डिवोर्स चाहिए, ताकि उनको ऐसा हो कि हमको एलिमनी से छुटकारा हो जाए, हम हर चीज से छुटकारा ले लेंगे। तो ऐसा नहीं होता है यार। कब तक इंसान अपने आप पे झेलेगा। मैं साथ में रहना चाहती थी। मैं क्यों अपना घर बर्बाद करूंगी अपने हाथों से। मैंने वो इंसान से बहुत मोहब्बत की, मैं डिनाई नहीं करूंगी ये फैक्ट को। अपने घर वालों की कभी नहीं सुनी, कोई बात नहीं सुनी, इतना अंधविश्वास रखी उस पर। क्योंकि मुझे शादी से पहले तक इतनी रिपोर्ट्स आ गई थी ना दूसरों के थ्रू कि कैसे बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं वो लोग। मैंने फिर भी ये सोची कि नहीं। मुझे बहुत सारे लोगों का अभी भी मैसेज आया कि हमारे साथ भी ऐसा हुआ था, हमको भी बोला गया था। मुझे तो पहले से ही चीट करते हुए आओ। आपकी एक्स के साथ तो आप रिलेशनशिप में थे जब आप मेरे साथ रिलेशनशिप में आए, और आप मुझे बोला था कि 3 महीने पहले ब्रेकअप हो गया है। आपके चाहने वाले उसे बोल रहे कि मैं आपकी बहन हूँ, बहन जैसी हूँ। आज जैसा किसी और को बोला जा रहा है वैसे ही मुझे बोला गया था कि मैं बहन जैसी हूँ, मैं घर पर आके बैठ जाती हूँ, ये वो वीडियो बनाने के लिए कोई लड़की नहीं है। तो लोगों ने मुझे पाले है। मैं और भी ऐसी चीजें बोली गई, उसकी भी पूरी रिकॉर्डिंग, एक कॉल रिकॉर्डिंग है मेरे पास, कि ये भी बोला गया कि मैं इतनी ट्रॉमेटाइज किड थी, और मेरे डैड मुझे मेंटली टॉर्चर करते थे, हैरेस करते थे। और मतलब कुछ लोगों ने अपनी एक्स को ये सब बात बताई कि मुझे मेंटली मतलब निदा को उसके घर वाले मेंटली टॉर्चर करते थे। निदा पीजी में रहती थी, इसके वजह से मैं चाहता हूँ कि मैं उसको कंडोलेंस दूँ, मैं उसका साथी बनूँ, मैं उसका दोस्त बनूँ। ऐसा करके लोगों को यहाँ पर मैनिपुलेट किया जाता था। वो बेचारी जो भी है वो भी अपने अलग वे में चल रही थी। उसको लग रहा था कि मैं गलत हूँ, मुझे लग रहा था कि वो गलत है। और बाप रे बाप। पर एक बात बोलूं, औरतों की दुश्मन तो होती है भाई। औरत की दुश्मन होती है, ये तो मैं पक्का सबूत के साथ बताऊंगी इंशाल्लाह। तो ये बात हो गई। मुझे बहुत गंदी अश्लील चीजें भी बोली जाती थी, जिसपे मैं पैनिक हो जाती थी। मुझे ऐसा बोला जाता था कि क्या मैं डोनेट कर दूं अपना बीप। मुझे लड़कों से जोड़ा जाता था, शादीशुदा आदमियों से जोड़ा जाता था। ये बोला जाता था कि बाथरूम में जाकर कराओ, ये सब, और मजाक बनाया जाता था मजमे में बैठ के। मैं रोती थी। कोई आदमी मेरे सामने बैठा है, मेरे साथ अश्लील हरकतें हो रही है यहाँ पर, और मैं उस इंसान को अंदर लेके जाके बोल रही कि दिस इज नॉट गुड, डोंट डू दिस विथ मी, दिस इज हाउ आई हैव बीन टॉर्चर्ड। एंड आई एम टेलिंग यू गाइज, बहुत सबराई हूँ मैं बहुत सबराई हूँ। जितना लोगों ने सोचे नहीं होगा ना, आज मैं इतनी जो स्ट्रांग हुई ना, वो 4 महीने में मैं इतनी सबरा गई ना, उसके बाद मैं खत्म हो गई, मुझे नफरत हो गई। मुझे एकदम दिल से, एक होता है ना कि मोहब्बत, वो दिल से उतर गई थी। वो इंसान के लिए दिल से उतर गई थी। मैं वो इंसान थी कि वो उस मोहब्बत में मैं अपने आप को नुकसान कर दूं, बट वो इंसान की आंखों में आंसू तक ना देख सकूं। मैं वैसी इंसान थी। बट अब मुझे ऐसा हो गया था कि वो इंसान अगर बीमार भी पड़ रहा है तो मुझे नहीं फर्क पड़ रहा है। क्यों नहीं फर्क पड़ रहा है? क्योंकि वो इंसान ने मेरे साथ इतनी गलत हरकतें की है। स्वाइपिंग,
वाले टर्म्स यूज हुए हैं, ये सब चीजें जो मेरे साथ इतने टाइम से हुई, वो सारी चीजों की क्यों नहीं रिकॉर्डिंग है मेरे पास? क्योंकि मैं तभी भी एक उम्मीद में थी कि ये ठीक होगा, ये ठीक होगा, ये ठीक होगा। उस बीच में 4 से 5 बार डिवोर्स की बात हो चुकी थी, तब क्यों नहीं रिकॉर्डिंग हुआ? जब आखिरी टाइम हुआ, क्यों तब रिकॉर्डिंग? क्योंकि किसी ने मुझे एडवाइस किया कि रिकॉर्डिंग कर, आगे जाके तुझे काम आएगा, तो मैंने रिकॉर्डिंग ली। मेरे दिमाग में तब तक ये तो चल भी नहीं रहा था। और हाँ, एक और बात, मैंने किसी के घर से आपको निकलते हुए देखी हूँ, आपकी रिकॉर्डिंग की हूँ, आपने उस चीज का तमाशा बनाया 4 अगस्त को। आपने बोले कि भाई अगर कोई चीट कर रहा है तो क्या तू ऐसा करेगी? हाँ, किया मैंने चीट, तो ये हुआ है बात। मेरे डैड पर लिटरली फिजिकली अटैक करने की कोशिश करी गई है, मेरे डैड के मुंह के ऊपर चढ़ के कि मार के दिखाना, मार के दिखाना। मेरे डैड को गाली गुलोच किया गया। ये किसने स्टार्ट किया? हरे पुलिस स्टेशन में मेरा बच्चा बुखार में है और आपके सब्स्टिट्यूट ने मेरे बच्चे को चिमटी मारा है क्योंकि मेरे बच्चे की वजह से पुलिस स्टेशन में आना हुआ। ये कैसी बात है? जब ये 4 तारीख को मेरे साथ हुआ, तभी भी मैं जब पुलिस स्टेशन गई थी, उस बीच में यही बोला जा रहा था पहले कि नहीं रहने का है, नहीं रहने का है, नहीं रहने का है, नहीं रहने का। और मैं एक ही चीज बोल रही हूँ कि क्यों? मैंने गाइस झुक के माफी मांगी। हालांकि मैंने वो इंसान को पकड़ी और मैं ही शाम में झुक के, लास्ट में झुककर मैंने ही माफी मांगी, ये सोच के कि मैं तरसी हूँ कुछ चीज के लिए, मैं अपने बच्चे को तरसने नहीं दूंगी। एंड देयर इज अ होल बैक स्टोरी ऑफ माई लाइफ दैट पीपल डोंट नो अबाउट। और मुझे उसके लिए भी धमकी मिली गई कि ये सोशल मीडिया पे डाल देंगे हम, आप डालो ताकि आपकी और कितना आप गिर सकते हो मैं भी देखूं। तो ये सब बातें जब हो रही है ना, ये सब जब तुम इतनी गंदगी फैला ही रहे हो, तो एक और बात बता देती हूँ। ऑफर किया गया ओपन रिलेशन के लिए, बच्चे के लिए साथ रहते हैं, फिर अपना अपना मचाते हैं। कौन सी घरेलू औरत जैसे मैं शादी के बाद मैं पर्दा क्यों ली? क्योंकि मैं दुनिया से थक गई थी। मुझे ऐसा था कि मेरा घर भला, मेरा बच्चा भला, सब कुछ ये मेरे को छोटा सा मेरे को जो चाहिए था वो मिल गया। मेरे लिए यही सारी चीजें। अच्छा, डिवोर्स के गन पॉइंट पे हर चीज बिकवाने की कोशिश हो रही थी, हर चीज बंद करवाई गई। मॉडेस्टी आसिफ भाई ने खरीद ली है, जो कारखाना था पूरा सेटअप। उसका पैसा किसने कलेक्ट किया? किसके पास है वो पैसा? आपके अपनों के पास। तो वो पैसा घर पे क्या करेगा? उसका भी अगर आपको प्रूफ चाहिए तो मैं करवाती हूँ अरेंज। जब घर की हिस्से की बारी आई तो मैंने एक ही पॉइंट रखी कि हिस्सा होगा तो 3 हिस्से होंगे, मेरा, जोहान का और थर्ड पार्टी का। तो उसमें भी ये बोला जा रहा था कि हम नहीं करेंगे, हमको 2 हिस्से करना है। जस्ट बिकॉज मेरा नाम है इसलिए वो लोग मुझे हिस्सा दे रहेगा, इस वरना वो भी मेरे से ले लेते हैं। मुझे तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि मैंने इतनी मेहनत जो की हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह मुझे कहीं से तो कुछ चीज दे रहे। और रही बात 20 लाख रुपए की, तो ये कोई भी बात नहीं हुई है, इसकी भी ऑडियोज है मेरे पास। इंशाल्लाह वक्त आने पे मैं आपको जरूर बताऊंगी। बड़े ग्लिम्स सुनिए जो उनके मुंह से उन्होंने बताया, बट पूरी बात नहीं बताया, आधी अधूरी बात बताया, ये आप सुनिए। फिलहाल मैं क्या सोच रहा हूँ, हाँ, कि चैनल चालू रहने दो। नहीं चैनल अभी बंद। मैं ना ब्लॉग किसी को डालने दे रही हूँ ना, मैं खुद डालूंगी। अरे मैं चैनल पे ब्लॉग नहीं डाल रहा हूँ, मैं अपना चैनल अगर बनाऊंगा उस पे मैं वीडियो डालूंगा, तो जब लोग देखेंगे तो इस पे ऑटोमेटिकली सब वीडियो पे व्यूज आएंगे। कुछ 6 महीने तक हम पैसा कमा सकते हैं, मैं तुमको हाफ ट्रांसफर कर दूंगा। 6 महीने तक तो तुम्हारे भी इनकम हो जाएगी, मेरी भी इनकम हो जाएगी ना। नहीं चाहिए मुझे, पैसे नहीं चाहिए मुझे, फिलहाल मेंटल पीस एंड नो ट्रॉमास। गाइस, आपने सुन चुके हो कि असल बात क्या हुई है, और ये रिकॉर्डिंग है 26 अगस्त की। क्यों मैंने रिकॉर्डिंग की थी? कि मेरे दिल में था कि ये इंसान पलटेगा, ऑन कैमरा भी पलटेगा। आज उसको अपनी चीजें याद नहीं है किसने क्या बोला है। और अगर मैं पूरी ऑडियोज डाल दूंगी ना गाइस, तो ये केस जो मैं कोर्ट में लेके जा रही हूँ ना, ये मेरे को लड़ने में बहुत मुश्किल हो जाएगी। बिकॉज सामने वाला इंसान इसका ऑल्टरनेटिव्स ले आएगा, वो इस चीज के लिए प्रिपेयर होने लग जाएगा। And I really don't want that person to lie in front of the court just to get what that person wants. तो ये सब होने के बाद भी मैं झुकी काम में, मैंने माफी मांगी, मैंने बोली एक बच्चे के लिए एक ट्राई करते। 4 अगस्त की बात कर रही हूँ। उसके बाद से जो मुझे कंटिन्यूस टॉर्चर हुआ है, मुझे घर से बाहर जाने नहीं देते थे, मेरे को बोलते थे जिम नहीं जाने का। हाँ, उसके दूसरे दिन, और मुझे गालियां, लिटरली माँ बहन पे गालियां। मेरा बच्चा तेरी माँ के घर पे नहीं जाएगा, ये बोला गया था मुझे। नहीं जाएगा मतलब नहीं जाएगा, नहीं तो मैं माँ एग्जैक्टली ये सब कर दूंगा। मैं इतनी वो गई थी कि कल रात में हमने सेटल किए कि हमको सब नॉर्मल करना है। वो टाइम पे भी मैंने एक अपना पॉइंट उठाई कि आपके भी तरफ से तो बहुत सारी चीजें हैं कि मेरे बच्चे को सदका दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, मैं वो सब चीजें कैसे भूल जाऊं।
मेरा बच्चा है, मैं कहीं पे भी लेके जाऊंगा, तू मेरे बच्चे को कहीं नहीं लेके जाएगी। मैं वॉशरूम में गई, मैं बहुत रोई। मैं बाहर आई, मैं चुपचाप अपना गई, नाश्ता वाश्ता बनाई, खाना वाना खिलाई जोहान को। मैं ना लिटरली 4 महीने 24 घंटा रोती थी, 24 घंटा। ममता यहाँ से इन्फॉर्म भी करे ना तो किसी के अंदर इतनी गैरत नहीं होती थी कि कोई आ जाए मुझसे पूछ ले हालचाल की क्यों रो रही है। मुझे इन्फॉर्म करके नहीं जाया जाता था। मुझे अगर हॉस्पिटल यहाँ पर जोहान के लिए आना पड़ता था तो यहाँ पर आने से ज्यादा इम्पोर्टेंट वहां पर किसी को जिम ले जाना था। आप समझ रहे हो? डॉक्टर के पास वैक्सीनेशन लेके जाना है, तू टैक्सी में जा, मेरा जिम जाना बहुत जरूरी है। ठीक है, 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, मैं सही। वो 4 महीने में मैं बहुत कुछ सही। जो इंसान 12 बजे कभी उठता नहीं था अपने घर के काम के लिए, वो इंसान किसी और के लिए उठ रहा है तो वो औरत का दिल नहीं दुखेगा। जो इंसान मुझे कहता था कि जोहान को अकेले कभी छोड़ के नहीं जाना है ममता के भरोसे, वो इंसान मुझे मना रहा है किसी और का काम करवाने के लिए कि जोहान को ममता के पास छोड़ के चल। मैं बोलती थी कि मैं साथ में आना चाहती हूँ जिम। मुझे लिटरली तीसरे चौथे लोग आके बोलते थे कि मुझे जिम साथ में क्यों नहीं करना चाहिए। मेरे ट्रॉमास को, मेरे बचपन के ट्रॉमास को बोला गया कि इट इज योर ट्रॉमा, कीप इट टू योर सेल्फ, डोंट पुट इट ऑन मी। हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है ना, हमारा बचपन अच्छा था, तो तुम तुम्हारा ट्रॉमा तुम्हारे पास रखो, हमको तुम्हारा ट्रॉमा नहीं झेलना है। हालांकि बात तो शादी की यही से हुई थी, मैं मानी तो यही से थी कि आपने ये एक्सेप्ट किए थे माई पास्ट, my traumas, you accepted and you said that I will handle you. So how come now you are telling me that don't put your traumas on me just because that third person put some rubbish things in your mind? सब कुछ होने के बाद लोगों को साथ में रखना पड़ेगा, निदा कंटेंट नहीं है। ये भी बातें डिस्कस हुई है कि यार ये जॉब कर रही है ना, जब से व्लॉग में व्यूज नहीं आ रहे, आदमी लोग देखने नहीं आते वीडियोस। मुझे ये तक बोला गया है कि मुझे जेलस फील कराओ, शायद से मैं तुमसे प्यार करने लग जाऊं, तुम लड़कों से बात करो। मुझे बहुत सारी चीजें बोली गई, बहुत सारी, बिट्स बाय बिट्स, गंदी चीजें हो, अच्छी चीजें हो, मुझे बिठाकर बहुत सारी चीजें कराई गई है। मुझे फोर्सफुली बोला गया कि करते करते करते, just because you want to experience, you want to get some foreign culture in your Islamic culture, this is not going to happen. I am not ready for it. मैं नहीं हूँ रेडी। मुझे 3 बार तलाक भी बोला गया है इस फोन पे, उसके बाद भी मैं वो इंसान के साथ रहती थी। एट दी एंड क्या हुआ, वन फाइन डे जो 4 अगस्त को हुआ वो कंटिन्यूसली चलता रहा। मुझ पे एलिगेशंस लगाते गए, लोगों का फोन आते रहा कि मैं ऊपर आके माँ बहन कर दूंगा। मैं तो सुनी ना, तब तक के मैं तो बहुत सुनी, माँ बहन कर दूंगा, ये कर दूंगा। आप नीचे जाके गैंग अप कर रहे हो लोगों के साथ। आप can you just imagine 3-4 people ganging up and for the entire 4 months you have been ganged up and being bullied. I was bullied by people. I was literally bullied. और वो मेमोरीज है ना, मुझे याद ही नहीं करनी है, क्योंकि वो टाइम पे मेरे को ममता ने लिटरली बिठा के ऐसा खाना खिलाई है। मैं ऐसा हिलती थी, मैं शेक करती थी, मैं बोलती थी कि मैं कहाँ गई, मैं कहाँ फंस गई, मेरा बच्चा कहाँ फंस गया है। मैं और मेरा बच्चा एक दूसरे को देखते थे, वो मुझे देख के रो रहा है, मैं उसको देख के रो रही हूँ कि मैं तेरी जिंदगी खराब कर दी बेटा। बहुत सिंपल सी डिमांड थी मेरी, मुझे व्लॉगिंग नहीं करना। मुझे ये कहा जा रहा था, बोलते वो घर बेच देते हैं, वो घर का जो पैसा आएगा वो 10 जगह पे हैवी डिपॉजिट में डालेंगे और घर में बैठ के उसका पैसा खाएंगे। मैंने बोली वो हराम काम है। नहीं, वो हराम काम, ये भी हराम काम है, बट इसमें मेहनत तो है। सिर्फ आप घर में बैठ के खाना चाहते हो और जाके इंजॉय करना चाहते हो बाहर। उसके बाद ऐसा हो गया था ना कि मुझे हर चीज में टॉर्चर, कि भाई अगर तू ये करेगी तो मैं ये करूंगा, अगर तू वो करेगी तो मैं ये करूंगी, ये सब हो रहा था। आप समझ रहे हो? अगर तो मैं फ्रॉम 4th अगस्त टिल 20th अगस्त में मेरे मम्मी के घर पर नहीं आई। अब आ गई बात कि मुझे फंक्शंस अटेंड करना है, जो आपने लास्ट के व्लॉग्स देखे रहोगे, जो मैं सोलो बना रही थी, तो उसमें जो चीजें थी, जैसे ममता को शॉपिंग कराना था, वो दिन पे भी मैं सुबह में उठ के बोली कि यार 20 दिन से मैं जिम नहीं गई हूँ। ये इंसान तो हर चीज कर रहा है, मतलब पकड़ने के बाद भी इतने लाउडली एंड प्राउडली दे आर स्टिल टुगेदर। मुझे बोला जाता था कि हम नहीं मिलते, बट मैं देख रही हूँ मैंने क्या क्या नहीं पकड़ी हूँ। मुझे ट्रैक किया जाता था कि मैं घर पे कब आ रही हूँ। मेरी काम वालियों ने बहुत सारी आवाजें सुने, बहुत सारी चीजें देखे, घर में से कैमरा तोड़ा गया। क्यों? क्योंकि आपको पता था कि आपकी कुछ चीजें रिकॉर्ड हो गई थी उसके अंदर, इसलिए आपने तोड़ के उसको फेंक दिए।
और आपको पता चलेगा कि मैंने वो चीजें देख ली तो आपने तोड़ के इसको फेंक दिया। अब मुझे नहीं पता कि इसमें से कितना सच लोगों को पता है जो आपके साथ खड़े हुए और कितना नहीं पता है। मैं तो अल्लाह पे छोड़ देती हूँ कि उनका ईमान उनके साथ, अगर वो गलत के साथ खड़े हैं तो बहुत ही बेशक, क्योंकि वो भी गुमराह है, उनको नहीं पता है। क्योंकि मैं आपको एक बात बताती हूँ कि अगर एक औरत किसी की फितरत, एक औरत की फितरत जानती है और जब वो पास ऑन होती है ना एनर्जी, तो वो अपनों को अपने पास खींचने की कोशिश करती है। और मैं वही कर रही थी थ्रू आउट 4 months, और वो इंसान मेरे पास से हट के मेरे से दूर जाने की कोशिश कर रहा था। तो उसमें मुझे लग रहा था, मुझे पता चल रहा था कि मुझसे कुछ मेरा छीनने वाला है बहुत जल्दी। मैं प्रिपेयर हो रही थी, अंदर ही अंदर अपने आप को बहुत प्रिपेयर कर रही थी कि ऐसा होने वाला। आई स्टार्टेड टॉकिंग टू माई फ्रेंड्स जो मुझे कंडोलेंस देते थे, बिकॉज मैं अपने घर पे ये मैटर कैसे डिस्क्लोज करूँ कि मम्मी मेरे साथ 4 महीने से ये सब हो रहा है। मेरी मम्मी मेरे को 2 मिनट भी वो घर में नहीं रहने देते। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे मम्मी के लिए मैं बहुत ज्यादा प्रायोरिटी हूँ। मैं क्यों झूठ बोलूँ, मेरी मॉम के लिए मैं इतनी प्रायोरिटी हूँ ना, क्योंकि मैं और मेरी मॉम ने बहुत सारी चीजें देखी है लाइफ में एज अ वुमन। तो शी knows how it goes when it is on her daughter. She will never do that. She will never see that happening. मैंने अपने फ्रेंड्स लोग से ये जब शेयर करने लगी तब मुझे थोड़े बहुत आइडियाज है कि अच्छा रिकॉर्डिंग करना चाहिए। तो मैंने ये सी चीज़ रिकॉर्डिंग की सोची भी करने की, बट उससे पहले का कुछ भी रिकॉर्डिंग नहीं है मेरे पास। जो कुछ भी रिकॉर्डिंग्स थी वो आपने लैंडलॉर्ड से मिलजुल के सब डिलीट करवा दी है। जो मैंने रिकॉर्डिंग्स देखी थी बिल्डिंग की, उसमें भी आपकी कार इन एंड आउट नहीं होती थी जगहों पे। जब बॉक्सिंग क्लासेस जाते थे, किसी के टाइम नोट करके किसी के टाइम पे घर, मैंने सब कुछ देखी हूँ यार। मैं अपनी आंखों को कैसे धुकला दूं? क्या की थी मैंने मेरा खुदा जानता है, मैंने कभी किसी को आंख उठाकर अपनी वो नजर से किसी को नहीं देखी कि वो इंसान को इतने लोगों से कॉम्प्लेक्स रहती थी ना, मैं वो लोगों से एकदम दूर। क्योंकि मैं ये सोचती थी कि यार अपने को बुरा नहीं लगाना है, अपने को जेलस फील नहीं करवाना है, और मेरे साथ ही हो रहा था वो चीज। मुझे अपने घर ले जाके अपने दोस्तों के साथ मुझे ह्यूमिलिएट किया जाता था, मुझसे बात नहीं की जाती थी, बट दूसरे तीसरे लोगों से बात की जाती थी। मेरी बातों पे रिस्पॉन्स नहीं होता था, दूसरे तीसरों बातों पे रिस्पॉन्स होता। उनके साथ खेलना कूदना, उनके साथ सब कुछ करना। और व्लॉग में भी क्लियरली, मैं, आपको क्या लगता है मैंने कोई बहू का रोल नहीं निभाई, वैसा लगता है ना? व्लॉग में वो सारी चीजें डाली ही नहीं जाती थी। और जब मैं इस चीज पे क्वेश्चन करती थी तो मुझे बोला जाता था कि ऐसे बहुत सारे आदमी हैं इस दुनिया में जो अपनी बीवी को कुछ बोल नहीं पाते। तो अगर मैं ऑन स्क्रीन आके अगर कुछ ऐसी बातें बोलता हूँ ना तो लोगों को अच्छा लगता है, इसलिए लोग मेरा व्लॉग देखते हैं। एंड आई यूज्ड टू, व्हाई आई डोंट नो, आई यूज्ड टू टेल ठीक है, मुझे विलन, जब तक कि आप विलन नहीं दिखोगे, जब तक कि आप रोगे नहीं, हमारे व्लॉग्स नहीं चलेंगे निदा। मैं बहुत, तभी भी मैं इतना डिप्रेशन में रहती थी प्रेगनेंसी में भी, क्योंकि 9 महीना हो जा रहा है कि कोई आ नहीं रहा है मुझे देखने के लिए। और यहाँ कुछ भी होता था तो मैं भाग के आती थी, भले कि मेरे को बोला जाता था कि भाई रेस्ट करो। 7वें महीने पे मुझे खून की उल्टियां हुई है, क्यों हुई है? मुझे बोला गया था कि लड़की है, ये हमारे घर में लड़की हुई है तो हम इसे उठा रहे गोद में, अगर नहीं तो तुमने लड़का दिया ना तो उसे गोद में क्या उसको देखेंगे भी नहीं। ये बातें हुई है। मैं कैसे ये सब ट्रॉमा प्रेगनेंसी में झेलती? मुझे बोला गया था कि गोद भराई में हमारे खानदान में से कोई नहीं आएगा, जस्ट बिकॉज अगर मैं कोई चीज पे बिलीव रख रही हूँ। क्योंकि मुझे बोला गया था कि वहां नहीं जाना, और क्या बोलते हैं उसको, 40 दिन पे प्रेग्नेंट वाली लड़की घर पर नहीं आनी चाहिए। बहुत सारा सीन हुआ था गाइस, बहुत सारा सीन हो गया था। एक बर्थडे पे इतना बड़ा तमाशा हो गया था कि बर्थडे में अगर घर पर नहीं आई निदा प्रेगनेंसी में भी, तो हम गोद भराई में नहीं आएंगे। मुझे बोला गया था अकेली माँ बन के तू कर लेना गोद भराई। जब आप एक रिश्ते में होते हो, आप एक बॉन्ड में होते हो, तो आप कुछ बातें आप उनको कहते हो, वो आपको कहते हैं। तो वो सारी चीजें पूरे घर वालों के सामने निकालने की क्या जरूरत? जस्ट टू पुट मी डाउन। डिडंट यू डू दैट ऑलवेज? हर बार मेरा भरोसा टूटा है। मैं डरती थी उस इंसान से कुछ बताने के लिए कि मेरे दिल में क्या चल रहा है। मुझे लगता था कि मुझे कभी भी बोल देगा तू पागल है, मुझे कभी भी बोल देगा कि ये निकाल देगा मुझे घर से, बोल के कि ये पागल है। वो तो अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करोड़ों एहसान कि वो घर जो लिए हमने वो मेरे नाम पर भी है, वरना मुझे तो उसका 1 फुटी कौड़ी भी नहीं मिलती। 8 मिलियन की आईडी पे ये है, वो 8 मिलियन की आईडी पे जो 1000 वीडियो है उसके जो व्यूज आ रहे हैं उसका क्या? मुझे भी तो सेम व्यूज आ रहे हैं, बट उसका उतना रेवेन्यू मुझे नहीं आ रहा है। क्यों? कौन सी औरत इतना अपना जी मार मार के जिएगी? कि जब व्लॉगिंग डाउन हो गया था गाइज, मैं लिटरली एसी नहीं चालू करती थी पूरा दिन। मैं सोचती थी कि नहीं रात में ही करूंगी चालू।
अपने लिए नहीं करती थी। जब सब आते थे, वो इंसान आता था तो मैं बराबर करती थी। रोज रात में 1000-1500 रुपए की खाने मंगाते थे, वो बचाने के लिए, क्योंकि व्लॉगिंग बहुत डाउन हो रही थी, तो वो बचाने के लिए मैं सुबह के 4-5 बजे उठ के फ्राइड राइस बना रही हूँ। क्यों बना रही हूँ? क्योंकि मैं चाहती थी कि ये घर बसा रहे, ये बना रहे। भले से मुझे नींद नहीं मिलेगी, क्या हो जाएगा, मैं अपने हाथों से कुछ अच्छा अच्छा बना के खिलाऊंगी। बोलते ना, मैं सच्ची में बोल रही हूँ, कुत्ते को घी हजम नहीं होता। मेरे को आज है ना एक एक चीज रियलाइज होती है। मुझे एक लोनावला ट्रिप, जो आपको पता है या नहीं पता है, जो हम गए थे एनबी वैली, मुझे बोला गया कि मैं नहीं आऊंगा, हम नहीं जा सकते। मैंने बोली क्यों? बोले व्लॉग नहीं बनता, इतना पैसा चला जाएगा। मैंने बोली 3 व्लॉग बनाऊंगी, प्लीज मेरे लिए लेके चलो। मुझे ना लिटरली कहीं जाना होता था ना, तो मुझे कंडीशंस रखना पड़ता था कि मैं 2 व्लॉग बना के दूंगी, मैं 3 व्लॉग बना के दूंगी, मुझे लेके चलो। मैं तरस जाती थी कि चलते। व्लॉग के लिए इंसान इतना गिर सकता है कि वो हर जगह आ सकता है। फिर बहुत सारे कमेंट्स भी आए कि हमने दुबई में एक इंसान को देखे, वो हमको स्टेयर कर रहा था। फिर आई सॉ विनिदा वॉकड इन एंड दैट पर्सन जस्ट मूव्ड हिज आईज फ्रॉम मी। नाउ आई नो। मेरे को इतने लोगों ने, मेरे दोस्तों ने इसको परख लिए थे ना, दिस इज नॉट राइट फॉर यू, व्हाई? But still I was like, no, I'm in love. This person will change. बच्चा होगा तो चेंज हो जाएंगे, चेंज नहीं हुए। लड़का हो गया तो भाई साहब कमजोर हुआ है, काला हुआ है, ये सारी चीजें घर से ही आई है। मैं यहाँ पर डॉक्टर के पास जाके बोल रही हूँ कि डॉक्टर मेरा बेटा कमजोर है। नहीं, आपका बेटा जरा भी कमजोर नहीं है, आपका बेटा बहुत स्ट्रांग है। कौन बोल रहा है आपको कि कमजोर है? और अपने ही सब बोलते थे कि कमजोर है, वीक है। ऐसे दोनों बच्चों को गोद में उठा के वेट करना। मेरे बच्चे को अगर मैं किसी के घर पे छोड़ के जा रही हूँ तो बाथरूम की जमीन चाट रहा है मेरा बच्चा, जब मैं रिटर्न हो रही हूँ घर पे, तो मैं कैसे अपने बच्चे को किसी की जिम्मेदारी पे छोड़ कर जाऊँ? इसलिए मैं यहाँ छोड़ के जाती थी, क्योंकि वहां पर मेरे बच्चे को अटेंशन नहीं मिलता था। जो भी होता था, अरे मैं 40 दिन यहाँ पर थी, 40 दिन में से 4 दिन लोग आए यहाँ पर व्लॉग बनाने के लिए। जुहान के पैदा होने के बाद 4 दिन ही आए और सिर्फ 4 दिन पे व्लॉग बनाए, उसके अलावा कभी नहीं आए। कोई दिन नहीं आए जुहान को देखने के लिए। क्यों? मतलब अगर ये चीजों पे अगर मैं अपनी आवाज उठा रही हूँ, मैं कैसे गलत हूँ? और मैं तब मैं सहम जाती थी, मैं नहीं बोलती थी तभी, वो वक्त पे नहीं बोलती थी। जब सामने से कुछ मुझे आता था ना कि तुमने तो ऐसा कि तुमने, तो मैं तब बोलती थी कि यार आप भी तो करते हो ना, मैं इतना कुछ लाउड होती हूँ क्या? मेरी तो कंडीशन है, मेरा तो मेरे को अकेला संभालना है। 1 पूरा साल मैंने जुहान को अकेले संभाली हूँ, बिना कोई हाउस हेल्पर के। 1 साल उसमें रमजान आके गया, हर एक चीज आके गई। वो सारी चीजें आप लोग क्यों नहीं देखे? लिटरली मेरे को ये बोला जाता था कि हिजाब वो सो कॉन्ट्रोवर्स कि मैं बोलती थी कि यार अल्लाह से डरो। अगर अल्लाह को ये चीजें नापसंद हो जाएगी, अल्लाह जो दे रहे ना वो भी छीन लेंगे। मैं ये तक बोलती थी। और अगर मुझे घूमना ही फिरना होता तो मैं ये चीज एक्सेप्ट ही क्यों करती? मेरे को कोई शर्म और कोई रिग्रेट नहीं है कि मैंने हिजाब एक्सेप्ट किया, क्योंकि मैंने यही माइंडसेट रखी थी कि मुझे शादी के बाद घरेलू हो जाना है। मुझे दुनियादारी में इतना पढ़ना नहीं, तभी तो सारे फाइनेंशियल चीजें आपके हाथ में थी ना। मैं घर देखती थी, एडिटिंग देखती थी, व्लॉग बनाना देखती थी, बच्चा देखती थी, घर में क्या राशन है क्या नहीं है वो देखती थी, आपके नीड्स देखती थी, आपके वांट्स देखती थी। और एक इंसान और एक औरत क्या करे? आप अगर मेरी बॉडी से बोर हो गए थे, बहुत और चीजें हुई है जिससे मुझे लिटरली बॉडी शेम होता था। मैं मिरर में अपने आप को देखती थी ना, तो मुझे फील होता था कि अच्छा, दैट इज द रीजन people losing interest in me. I need to get back in shape. I worked for it. मैंने एक टाइम पे ना हर एक चीज ट्राई की कि I get that person back. बोलते बोलते हाथ कांप रहे मेरे। सच में मैं सच बोल रही हूँ, मैंने दिल से चाही थी। मैंने अपनी जिंदगी में इतनी मोहब्बत किसी इंसान से नहीं की। मेरे आंखों पे मैंने पर्दा डाल दी ये सोच के कि मोहब्बत है, आज नहीं तो कल ठीक हो जाएगी। अगर मैं इतनी बुरी हूँ, इतनी बुरी थी, तो इतने 7 साल तक आप कैसे साथ में रहे? कि आपको सिर्फ कंटेंट चाहिए था, आपको फेमस होना था, आपको बस यूज करना था, तो क्यों मुझे चुना? क्योंकि आपको पता था कि
इसकी जो बैक स्टोरी है वो बहुत वीक है, इसको प्यार चाहिए, इसे मैं दिखावे वाला दे दूंगा, ये मेरे से पिघली भी रहेगी, मेरे साथ रहेगी। मुझे इतना मैनिपुलेट होता था कि जिसकी कोई हद नहीं है, कोई हद नहीं है। मैं इतनी अंधी हो गई थी इंसान के चक्कर में कि यार हर चीज झेल रही हूँ, हर चीज। मेरे को शादी के हॉल में मेरा हाथ छोड़ दिया गया, मैंने वो तक झेली। मैं क्या और झेलती। उस दिन पे भी मुझे उनके अपनों का रियल चेहरा दिख गया। मैं अपनी शादी में ही खुश नहीं थी। अपने शादी वाले दिन किसी के घर पर हल्दी, मेरे घर वालों को इनविटेशन नहीं है। मेरी खुद की शादी में सामने वाले के घर पे हल्दी हो रही है और मेरे घर वालों को इनविटेशन नहीं है। मैं क्या समझू इसको? बदतमीजी? क्या हुआ? क्या हुआ? दूसरे दिन मैं फिर से मुस्कुरा के आपके घर आई, सब भूल भुला के, ये सोच के कि अब ये क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अल्लाह कहते ना कि इंसान के साथ उतना ही रहो और इतना ही करो जितना वो रख सकता है, और वो रखने की उसकी जितनी कैपेसिटी हो। उसके अंदर वो कैपेसिटी थी ही नहीं कि वो एक इंडिपेंडेंट वुमेन को हैंडल कर सके। मुझे मेंटली टॉर्चर, अब्यूज किया गया, तो मुझे फिजिकली, मुझे अब्यूजिवली, मुझे जो तरीके से टॉर्चर किया गया वो बहुत अलग है। वो आपने बोल के किए, हाथ उठा के किए, सबकी फोटोज है, सबके ऑडियोज में अटैच करने वाली हूँ। मैं सबके ग्लिम्स डालूंगी गाइस, क्योंकि इसकी जो चीजें ना बहुत बड़ी बड़ी है। मैंने चैट्स पकड़ी हूँ, मैंने इंसान को घर से निकलते हुए पकड़ी हूँ, मैंने कपड़ों पे दाग देखी हूँ। दाग नहीं बोलूंगी, कुछ और था। आप आओ कोर्ट में, हम कोर्ट में बात करते हैं। हु टॉर्चरिंग फॉर मी राइट नाउ, बिकॉज जुहान को तो मैं नहीं दूंगी। उस बच्चे को मैंने जन्म दी हूँ और वो तकलीफ मैं अपने बच्चे पर नहीं होते हुए देखूंगी, क्योंकि वो बच्चे को मैं जानती हूँ, वो बच्चे की हर एक आदतों से मैं वाकिफ हूँ। मैं नहीं दूंगी। लड़ना है तो जाओ लड़ो और बताओ। यहाँ पर बैठ के यहाँ पर फालतू बात मत करो, करके दिखाओ। मेरे पे इतने एलिगेशंस लगाए गए, मैं एग्जीबिशन में हूँ, मुझे लोग आके बोल रहे कि फलाना लोग के फैला रहे हैं आदमियों में ये बात कि निदा दिन में 50 लड़कों से बात करती थी। वो टाइम पे भी मैं चुप। मेरे फैन पेजेस को मैसेज कर करके बोला जा रहा था कि निदा के ग्रुप में डालो कि वो चैट करती है लड़कों से, वो बात करती है लड़कों से, वो ऐसा कर रही है, वो वैसा कर रही है। मैं तभी भी चुप, मैं कुछ नहीं रिएक्ट की। ये लोग मुझे उकसा रहे गाइज, आप समझ रहे हो? ये सारी चीजें कर करके ना मुझे उकसाया जा रहा है कि मैं कुछ बोलूं, कुछ करूं, कुछ रिएक्ट करूं ताकि इनको फेम मिले, क्योंकि ये भूखे हैं, ये एकदम भूखे हैं फेम के लिए। ये किसी की भी किसी से शादी करवा देते हैं फेम के लिए, ये किसी को भी बुलाते नहीं है फेम के लिए, ये तमाशा क्रिएट करते हैं फेम के लिए, स्क्रिप्टेड प्रैंक्स करने बोलते हैं फेम के लिए। और असल बात तो ये एक आपकी आईडी थी और आप हमेशा ये सारे कंटेंट्स लाते थे क्योंकि आपको लगता था कि कंट्रोवर्शियल है, आपको बिग बॉस में जाना है, आपको ये करना था ताकि आप बिग बॉस जा सको। लो, आपको मिल गया एंट्री पास। आई फील कि आप बिग बॉस जाओगे। ना मैं इंटरव्यू दी, ना मेरे को बिग बॉस में जाने का कुछ भी लालच। मुझे तो बोला जाता था कि अगर दो लोगों को हम दोनों को बुलाया गया तो निदा मैं नहीं चाहता कि तुम आओ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि बाहर रह के तुम मुझे सपोर्ट करो। इससे मुझे पता चल रहा था वो टाइम पर भी कि आप कितने भूखे हो। आप मुझे अपने साथ खड़े होते हुए नहीं देखना चाहते थे। और ये जो मॉडेस्टी का जो आप ढोंग रच रहे हो, आपने तो स्नैपचैट को एक्सचेंज किया था ना कि मैं स्नैपचैट रखूंगा, जो मैंने मोनेटाइज करवाई थी स्टोरी डाल के मेहनत कर करके। तो आपने वो चैनल स्नैपचैट का मांगे थे और आपने इन रिटर्न बोले थे कि तू मॉडेस्टी रख लेना, जिसपे मैं हार्डली, सच बताओ ना गाइज, मैं हार्डली कमाती हूँ और मैं देती ज्यादा हूँ। तो वो कमाई तो मैं कंसिडर ही नहीं करूंगी। वो खुद आपको पता है कि वो लॉस में जा रहा था, इसीलिए आपने मेरे पे प्रेशर कर करके कारखाना बिकवाए। ठीक है, कारखाना बेच दिए, वेबसाइट बंद कर दी, हर एक चीज हो गई। वो एक ही चीज आपने मेरे नाम पर रखी, क्यों? और बेच के भी चले गए, क्यों? बोले दो यूट्यूब की आईडी रखी, तो वो तो एक तो मैं यूज नहीं करी, और एक जो निदा खान वाली आईडी थी जो बहुत पहले से थी, उस पर तो आपका नामो निशान नहीं था पहले से। उस पर तो मेरी प्योरली सोलो वीडियोस थी, जो मैंने 3 वीडियोस थी और तीनों को डिलीट कर दी।
वो मोनेटाइज कैसे हो जाएगा 3 वीडियो से? इस पे हालांकि व्यूज मुश्किल से मुश्किल 80,000, 10,000, 20,000 ऐसे व्यूज थे। वो मोनेटाइज कैसे हो जाएगा चैनल? और रही बात यूट्यूब चैनल का जो प्ले बटन था, वो मैं क्यों नहीं ले आई? क्योंकि जब चैनल ही किसी ने ले लिया है तो मैं उसका नाम भी रख के क्या करूँ? इनफैक्ट मैं तो चाहती हूँ कि मेरे नाम में से भी नाम जल्दी से जल्दी निकल जाए। मेरे को फील हो रहा है कि यार कोई मतलब एक गंद फील हो रही है। नाम भी जुड़ रहा है तब गंद फील हो रही है, क्योंकि इतना गंदा और इतना दर्दनाक धोखा मिला है ना मुझे कि मेरे पैरों से जमीन हिली है। मेरे बाल खींचे गए, मुझे बैग से मारा गया। कैसे मोहब्बत रहेगी दिल में? नासिक में भी आपने मुझे मारे थे, तभी तो मैंने कुछ आवाज ही नहीं उठाई थी। मैं चुपचाप आपकी जिंदगी से निकल गई थी, तो क्यों आए आप मेरी जिंदगी में? फिर मैं तो नहीं चाह रही थी आपको, आप आए, आप मुझे गिड़गिड़ा के मेरे पैरों पे पड़े हो। आपने खुद बोले कि अगर मैं अगली बार हाथ उठाऊंगा तो निदा मुझे छोड़ देना। मैं नहीं हूँ, मुझे फिजिकल वायलेंस नहीं पसंद, मैं वैसी नहीं हूँ। मुझे बार बार पैनिक अटैक्स आना और आप पीछे खड़े रह के हंसना, ये सारी चीजें मैंने नहीं देखी हूँ। और जो दोस्तों की बात करे कि कंटेंट के लिए नहीं, मैंने बोली कि बैठते हैं बात करते हैं, क्योंकि मुझे कुछ चीजें वहां से पता चली कि किसने मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट किया है। तो जिसने मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट किया था वो आपका बहुत ही खास था, जिसकी वजह से आपको नहीं मिलना था उनसे। आपने बोले मुझे क्लियर ही नहीं करना है, मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है। ये बात हुई है। कंटेंट का तो नाम ही मत लेना। मैंने शादी से पहले भी पकड़ी थी तो मुझे पागल बोला जाता था, शादी के बाद भी जब पकड़ी गई, मैंने लिटरली जब पकड़ी भी मैंने बिठाकर समझाई, और जो पकड़ने वाली वीडियो है वो डिलीट हो गई थी, वो भी मैंने एप्पल से रिट्रीव करवाई हूँ, क्योंकि ये इतने निहायती बदतमीज इंसान थे कि फौरन पहले वीडियो डिलीट किया। मैंने बोली क्यों? तो बोला मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, मेरी इमेज के बारे में बात है, मैं क्यों ये वीडियो रखूँ? कौन धमका रहा है मुझे भी बताओ यार, मैं भी तो जानूं कि कौन धमका रहा है, मुझे भी तो नाम पता चले, क्योंकि मैं ही गुम रहा हूँ कि कौन है क्या है। हाँ, अगर कोई इंसान आपको समझाने की कोशिश कर रहा है तो आप समझिए ना। समझा रहे थे आपको कि ये सब मत करो, कोर्ट कचहरी तक मत मामला ले जाओ, बैठ के बात करते। मैं नहीं आऊंगा, यही बात हो रही थी। क्यों मैं वीडियो रिकॉर्डिंग पे बात करूं? शादी हमने वीडियो रिकॉर्डिंग पे किए थे, वीडियो कॉल पे शादी किए थे, नहीं ना। सामने आके बात करो। क्यों तुम्हारे में हिम्मत नहीं है? लीगल जगह पे बुला रही थी, यहीं पे मसगांव कोर्ट में बुला रही थी, आप क्यों नहीं आए? बोले मैं नहीं आऊंगा। क्यों? क्योंकि आपने गलती किए हो, इंडीड आपने गलती किए हो, गलती करके भागे हो। अगर मुझे करना होता ना तो मुझे एड्रेस पता है, कौन सी आइकॉनिक जगह पर आप रहते हो। तो अगर मुझे कुछ करना होता तो मैं अभी तक वहां पहुंच गई होती और मैं करके दिखाई होती। फिर आप वीडियो बनाते तो मुझे ऐसा लगता कि हाँ अब ये सही है। ये सब बेबुनियाद है, ये सब बेबुनियाद है कि कर लेगी, मार देगी। अरे मैं भी तो यही बोल रही हूँ ना कि मेरे को भी तो पड़ी, मार पड़ी, सब कुछ हुआ, मैं जिंदा हूँ। 1 महीने तक बेड पर थी, मुझे डॉक्टर ने, मेरे को ऐसा जोर का धक्का मारा गया, मेरे को सर पे लगा, मेरे को ब्रेन का सिटी स्कैन कराने बोल दिया डॉक्टर ने। मैं तो हूँ ना बैठी, दवा वगैरह मेरे माँ बाप ने मुझे कराया, मैं जिंदा हुई। मेरे माँ बाप मेरी हालत देख के तरसते थे। मैं 1 महीना पूरा बेड पर, ये सब करने के बाद मैं आके रोती थी किलस के कि मम्मी मेरे साथ क्यों हुआ? मम्मा मैंने प्यार की थी तो मम्मा इतनी बड़ी सजा क्यों मिली मुझे? ये सारी बातें मैंने मेरी मम्मा से की। मेरी मम्मी रोज, बेटा तू अपने सेंसेस में नहीं है, तू जब नॉर्मल हो जाएगी तब बात करते, तू जब नॉर्मल। इतना सब होने के बाद भी मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत समझाया, मुझे बहुत समझाया। बोले देख बेटा ये दुनिया बहुत खराब है, तुझसे अकेले हो पाएगा। आज हम लोग हयाती में, कल को क्या होगा? मैंने बोली मम्मी आज आप लोग हयाती में ना, तो आज मैं ये निकल सकती हूँ जगह से। अगर कल को आपको कुछ हो जाएगा ना तो मुझे रास्ते पे छोड़ के चले जाएंगे। क्योंकि जब मैं बीमार होती थी तो मेरे को मेरे माँ के घर पे पटका जाता था बोल के कि तुम्हारे घर वाले देखेंगे। हम क्यों देखे? हमको नहीं आता देखने। क्यों? प्यार से हुआ था ना जो भी हुआ था, तो अब क्यों नहीं देखना है? मेरे बेटे को कुछ हो रहा है तो यहाँ पटक देते थे कि नहीं तुम्हारी मम्मी देखेंगे, तुम्हारी मम्मी के साथ जाता है, बहुत चहीता है। तब तुम्हारे को ऐसा था कि अरे चलेगा। मतलब आपके घर में अगर आपके रिश्तेदारों को रुकना है तब आप यहाँ पर आके रुकिए। उनके सामने से फोन आते थे कि वहीं रुक जाओ, तब चलता था। आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से चलाओगे। मतलब आपने खुद बोले हो कि आपको आपके अपनों से टॉर्चर फील होता है, यहाँ आके थोड़ा सुकून मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि मेरे माँ बाप ये बेडरूम दे देते थे आपको, आप लॉक करके आप कुछ भी करो ये बेडरूम में, कोई आपको रोक टोक नहीं करता था। वहां आपको रोक टोक होती थी, तो इसके लिए आपको वहां जाना नहीं पसंद था। ये सारी चीजें मैं डालूंगी कोर्ट में। और
और वीडियोस आएगी, मुझे पता है वहाँ से। मैं और वीडियोस का जवाब दे दे के थकना नहीं चाहती हूँ। क्यों बताए? क्योंकि मैं एक ही चीज़ अभी भी यही बोलूँगी कि जो सोचना है सोचो। विक्टिम कार्ड, ये कार्ड, वो कार्ड, मेरे साथ बहुत टॉर्चर हुआ है। वो वाला कार्ड में अगर प्ले करना स्टार्ट कर दी ना कि मेरे पास्ट में क्या था और मेरे प्रेजेंट में ये इंसान को पता होने के बाद भी इसने ऐसा किया, तो आप समझ जाओ कि मेरा सबसे बड़ा कार्ड वो है। मैं तो वो शो ही नहीं करना चाहती। क्यों नहीं करना चाहती? बिकॉज मुझे ये सब कार्ड वार्ड में, मैं तो सिर्फ फैक्ट बोल रही हूँ, सिर्फ फैक्ट। और आपको सुनना है आप सुनिए, नहीं सुनना है मत सुनिए। आई रियली डोंट। ये मेरे साथ ऐसा हो गया, मैं वहाँ दर बदर भटक रहा था। आप कोई दर बदर नहीं भटक रहे थे। पूरे आपके जो अपनों ने यहाँ पर बोले हैं मुझे पर्सनली, जब मैं गई थी 12 तारीख को, कि हमको तो हमारे घर में ही थे और दरवाजे के पीछे बैठे रहते थे 1 महीने से, ये वो सब तो आप अपनों ने मुझे बता दिए कि आप कहीं भटक नहीं रहे थे। कि कोई ऐसे इंसान से जुड़े होते ना, कोई ऐसे इंसान से कि किसी ने इससे पहले किसी का घर ना उजाड़ा होता तो मुझे समझ में आता। आप मुझ पे एलिगेशंस लगा रहे हो, हालांकि आपको पता है कि सामने वाले का, जिसके लिए आप कर रहे हो ये सब मेरे साथ, उसका कैरेक्टर क्या है। दिन में कौन 10 लड़कों से बात करता है वो आपको पता है, बहुत अच्छी तरीके से पता है। अनोनिमस लोगों से कौन बात करता है वो भी आपको पता है। आप मुझ पे एलिगेशंस लगा रहे हो। जो इंसान ने अपना ईमान कभी नहीं बेची पैसे कमाने के लिए। बेटिंग ऐप मैंने मना की थी क्योंकि मुझे मालूम है कि इससे लोगों के घर बर्बाद हो गए। और उसको आप बड़े प्राइडली बोलते थे कि ये मैंने किया हूँ। नहीं, आपको सिर्फ लालच था, पैसे थे। ना मैं बाहर जा रहा था, ना मैं बाहर जा रहा था, ना मैं अंदर रह पा रहा था। ये सब क्या है? सुबह 8:30 से 11:30 बॉक्सिंग क्लासेस, रात में 8:30 से 11:30 जिम, और जिम के बहाने कहीं और सुबह में भी बॉक्सिंग क्लासेस 1 घंटे के लिए, उसके बाद कहीं और। पकड़ी हूँ मैंने, ठीक है, पकड़ी हूँ मैंने। और फिर उसके बाद दोस्तों को अपने घर ले आना, पूरी रात पार्टी करना। उस बीच में मैं अपने बच्चे का भी ध्यान रख रही हूँ, मैं घर में खाना भी बना के रख रही हूँ कि अरे आएंगे तो खाएंगे। अरे मुझे तो नौकरानी बना के रख दिया गया था। मुझे तो उस बीच में भी इतने गंदे टॉन्ट्स पड़ते थे, इतनी गंदी बातें होती थी मेरे साथ में। मजमे में, मतलब बोलूँ ना, 3-4 लोग मिलकर ऐसा टॉर्चर करते थे मेरे को। एक अकेले इंसान ने नहीं किया है मेरे को 4 महीने से, 3-4 लोग। अगर मैं एक को पूछ रही ना कि 3 घंटे क्यों लगते जिम में, बहुत सारे लोग आ जाते थे बताने के लिए कि 3 घंटे क्यों लगते थे। हालांकि मैं ऑथराइज्ड हूँ तुमसे पूछने के लिए कि तुमको क्यों लगते। मुझे 10 लोगों के वैलिडेशन की जरूरत नहीं रहती थी, बट मुझे आके लोग बोलते थे और मुझे इतना बुरा लगता था कि आई डिडंट हैव दैट हक ऑल्सो। सब कुछ फेड हो रहा था धीरे धीरे, सब कुछ। इट वॉज टर्निंग वेरी टॉक्सिक। और ये जोहान के सामने होता था, जोहान के सामने लिटरली होता था। टॉक्सिसिटी हो गई थी एकदम ही ज्यादा। मैं नहीं बेयर कर पाई थी। पहले महीने में मुझे शक हो गया था, दूसरे महीने में मैं डिनायल में थी कि ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं। 3rd महीने में मैं कंफर्म हो गई और फिर मैंने एक्शन ली। और फिर मैंने सोची कि बस निदा, हियर दिस थिंग्स नीड टू एंड। और अगर मैं अपने लिए आवाज़ उठा रही हूँ और अपने लिए कुछ बोल रही हूँ, मैं नहीं लगता है कि मैं गलत हूँ। मुझे नहीं लगता मैं कहीं पे भी गलत गिर रही हूँ, क्योंकि इतने टाइम से मैं चुप थी और इतने टाइम से मुझे 10 लोग आके यहाँ पर कह रहे थे कि कोई आदमी को ऐसा देखने में ऐसा लगता है कि यार कोई इंसान मेरे बारे में गलत ना सोच। इतना खौफ खा गई हूँ मैं, अपनों के आंखों में आंखें डाल के मैं देख नहीं पा रही हूँ कि कोई किसी को ना लग जाए कि मैं वैसी कैरेक्टर की लड़की हूँ। हालांकि कब देखा आपने ऐसा कुछ करते रहा मुझे? ये सिर्फ ऑन सोशल मीडिया नहीं हो रहा है, ये पर्सनल लाइफ में भी हो रहा है। मुझे आगे जाके शादी वादी करने का मेरा कोई प्लान नहीं था, बट सामने वाले लोगों ने स्टेटस डालना शुरू कर दिया ना कि मुझे शादी करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। आप अभी भी लॉफुली हो ये रिश्ते में, बट आप बोल रहे हो कि मैंने क्यों पोर्ट्रे करी सिंगल। बिकॉज who ran away from the responsibility, from this rishta, everything, from that house, everything. Who ran away? It was never me, it was that person. लोगों का रिश्ता मैंने बचाई हूँ। आपने मुझे किसी के बारे में आके बोले कि इसका फलाने के साथ अफेयर है, ये है, वो है। मैंने वो सारी चीजें अपने अंदर रखी ताकि आप पर उंगली ना उठे कि आपको उसने बताया तो आपने मुझे आगे क्यों बताया और मैंने 3rd पर्सन को क्यों बता दी। मैंने वो सारी चीजें अपने अंदर होल्ड करके रखी। तो जब मुझे पता चल रहा है
कि यही चीजों के वजह से यहाँ पर मेरा घर बर्बाद हो रहा है, तो मैंने फोन करके सब बता दी। क्योंकि आप ऐसे लोगों के साथ घूम रहे थे जिनका शादी के साथ साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चल रहे थे और आपको वो लोग मैनिपुलेट कर रहे थे, तो मैं कैसे नहीं बताऊं। मुझे नहीं मालूम है कि कितने सारे जो भी आप लोगों के साथ घूमते हो वो कितना लड़कियों के साथ की इज्जत से रहते हैं, कितने वन नाइट स्टैंड्स करते हैं। मुझे नहीं पता है क्या किसने किसका डिवोर्स करा के बिठाया है, अभी मेरा डिवोर्स करा रहा है, वो नहीं पता है क्या मुझे। किस तरीके से वहां डिवोर्स हुआ वही तरीका यहाँ पे भी आजमाया जा रहा है कि हमको नहीं चाहिए डिवोर्स, हमको तो रहना है साथ में। आप तो अभी भी आकर बोल के गए कि हमको तो रहना है साथ में, हमको तो नहीं चाहिए डिवोर्स, क्योंकि आपको एलिमनी नहीं देना है। और मुझे इसलिए नहीं रहना था क्योंकि आपने मुझे लिटरली गंदगी से टॉर्चर किए। अल्लाह ना करे आपके घर में किसी के साथ हो, बट अल्लाह बहुत बड़े बादशाह है और जितना मुझे प्रूफ्स देना था मैंने दे चुकी हूँ। और भी सारी चीजें रहेगी वो आपको वक्त के साथ साथ बताऊंगी। उनके अपनों ने ही उनका साथ छोड़ दिया। मेरे घर में लिटरली बोल रही हूँ ना कि जो अगर मेरे घर का फंक्शन होता था ना तो मेरे माँ बाप हमेशा मुझे बोलते थे कि बेटा तू है तो हम लोग है, तू पहले डाल, तू व्लॉग पहले डाल। और वहां तो कंपटीशन, महा कंपटीशन होता था, तो आपको कॉम्प्लेक्स फील होने लगा आपके अपनों से कि यार मेरे अपने ही ऐसे, वही अपने जिन्होंने मेरे जो दोस्त है अभी बहुत ही अजीज दोस्त है उनसे तुड़वाए, ये बोल के कि वो लोग मतलबी है, वो लोग यूज कर रहे हैं। आपके दिमाग में लोगों ने गंदगी भर दिए थे। अरे आपके घर के बच्चों में इतनी तमीज नहीं कि आपके घर के बच्चे हमारे घर आते तो सलाम तक नहीं करते, इतने अकड़ में आके और इतने अकड़ में जाते कि हम तो लड़के वाले हैं। ये अकड़ दिखाए मुझे। और शादी में एक नथनी तक नहीं दिए, एक फुल्ली सोने की तक नहीं दिए। तो जो गोल्ड की बात हो रही है ना, वो सारी मेरी सेविंग से खरीदी गई है। और वो सारी चीजें मुझे बोली गई थी कि ये मैं शादी के लिए तुमको दे रहा हूं, और वो सारी चीजें भी कहाँ है वो किसी को खबर नहीं। और गाइस एक चीज तो मैं बताना ही भूल गई कि मैं मेरी मम्मी के घर पर आ गई थी 20 अगस्त को मैं मेरी मम्मी के घर पर आ गई थी। और लिटरली मेरे को बोला गया था कि मेरे बच्चे को लेके कैसे जा रही है। And I was so in fire, क्योंकि मैं जब सुबह में उठ के बोली कि मेरे को जिम जाना है तो मुझे बोलते कि जिम जाएगी तो व्लॉग नहीं बना रहा हूँ, व्लॉग नहीं बनाएंगे। मैं बोली क्यों? बोले नहीं मेरे पास इतना टाइम नहीं, मेरे को भी तो शाम में जिम जाना है। मतलब मैं अपनी पर्सनल लाइफ पूरी तरीके से छोड़ दूं? आपको जीना है और आपको किसी और के साथ जीना है तो आप चाह रहे हो कि मुझे इतना प्रेशर कर दो कि मैं आपको सामने से बोल दूं कि भाई छोड़ के चले जा मेरे को, प्लीज मेरे को छोड़ के चले जा, तू मेरे को नहीं जरूरत है तेरी, ऐसा बोल दूं मैं? वही चाह रहे थे ना, इसलिए सब बवाल क्रिएट कर रहे हो। हाँ, और इतना हो गया था फ्रस्ट्रेशन, तो मैंने बोली कि ठीक है आपको नहीं बनाना, मैं चले जाती हूँ। यही बात हो रही थी, ये करेगी तो वो नहीं करूंगा, वो करेगी तो ये नहीं करूंगा, ऐसे करके मुझे टॉर्चर किया जाता था। तो मैं सोचती थी कि यार मैं टॉर्चर नहीं झेलूंगी, अब 4 महीने झेल ली, अब झेल ली। 4 तारीख को फैसला हुआ, 20 अगस्त तक मैंने उसको बोली कि भाई मैं जाऊंगी, मैं अकेले व्लॉगिंग। अब मैं वहां पर गई, मैं कभी भी मामला शांत करने के लिए मैंने वीडियो कॉल की, मैंने प्यार से बात की, मैंने बोली शांत हुआ गुस्सा, चलो ठीक है, यहाँ मैं आई हूँ, यहाँ पर इतने कलेक्शंस है, तुम्हारे लिए कुछ लूँ क्या, ये सब की बात हुई। उसके फौरन बाद जब मैं बिलिंग काउंटर पे गई और ठीक 8 बजे से जो मुझे फोन आना चालू हुए, आई वॉज सो इरिटेटेड, बैक टू बैक, कब आ रहे, जिम जाना है। एंड आई न्यू, वो भी मैटर पे मैंने झगड़ा नहीं की थी बिकॉज मेरे को 4-5 दिन से पता था कि ये जिम में कॉन्स्टेंटली हो रहा है, मैं इग्नोर कर रही थी। बट मुझे इतना पाइल अप हो गया था, मैं बोली यार मैं बच्चा भी देख रही हूँ, मैं व्लॉग भी बना रही हूँ, मैं ममता को कपड़े तक दिला रही हूँ, मुझे 2 मिनट का प्रोसेस करने का टाइम दो। यहाँ पे मेरे को बिलिंग काउंटर पे मैं खड़ी हूँ, टैक्सी में बैठी तो इतने कॉल। मैंने बोली भाई साहब ये इंसान तो बस मैं बर्दाश्त नहीं खाती थी। मैं बोली एक काम करो, यू गो, मैं घर पर आके व्लॉग बना लूंगी। वो इंसान ने मुझे लिटरली क्या बोला पता है? मैं बोली व्लॉग बना के मैं चले जाऊंगी टाउन। बोले किसके यहाँ टाउन? मतलब टॉपिक्स नहीं मिल रहा है, आप समझ रहे? झगड़ा नहीं कर रही थी ना मैं, तो उनको टॉपिक चाहिए था कि जी झगड़ा करे, कुछ हो। किसके घर पे लेके जा रही, किससे परमिशन ले रही है, मेरा बच्चा है, किधर नहीं जाना चाहिए, ये सब बातें होने लगी तो मेरा दिमाग आउट हो गया। बच्चे पे मेरे को बहुत अच्छी तरीके से लोगों को पता है कि बच्चे पे मेरा दिमाग आउट हो जाता है। तो मैं बोली ये मेरा बच्चा भी है, भी 15 दिन तो नहीं लेके गई ना, मैं अब लेके जाना चाहती हूँ। तो उस पर झगड़ा शुरू हो गया। मैं बोली आप जिम जाते, आपको नहीं पता, मुझे खबर नहीं कि आप क्या कर रहे हो जिम में। तो उस पर टॉपिक, मैं बोली
अगर आप चाहते हो ना कि मैं मेरे बच्चे को ना ले जाऊं, तो आप बेकंडीशन मानो कि आप वो टाइम पे जिम नहीं जाओगे जो टाइम पे वो व्यक्ति वो जगह पर है। बस मेरे को सीधा बोला गया, जो करना है कर ले, डिवोर्स देना डिवोर्स दे दे, बट मैं वही टाइम पे जाऊंगा। मैं अपनी लाइफ तेरे लिए चेंज क्यों करूं, ये मुझे बोला गया है, ठीक है। तो मैंने कुछ भी नहीं बोली, मैं घर गई, घर से अपना सब सामान वामान पैक करी और मैं निकल गई अपनी मम्मी के यहाँ पर। मम्मी के यहाँ पर आई, मैंने वो इंसान को मैंने ब्लॉक कर दी थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने ब्लॉक कर दी थी। ब्लॉक करने के बाद दूसरे दिन जब मैं ममता को हेयर कलर कराने लेके गई, मुझे सुबह में मेरी काम वाली का फोन आता है, बोलते दरवाजा नहीं खोले। मैं बोली अंदर तो है इंसान। बोले आप झूठ क्यों बोल रहे हो दीदी, अंदर से तो लड़की की भी आवाज आ रही है। मैं क्या करूं, मैं वो टाइम पे एकदम शेक हो गई थी, मेरे पैर एकदम, बोले यार ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। एंड दैट वाज अ फ्राइडे का दिन। आई न्यू बिकॉज अगले दिन वो इंसान जाने वाला था कहीं, तो इसके लिए शायद से फ्राइडे को पार्टी हो रही थी घर पे मेरे, जब मैं मेरी गैर मौजूदगी में। फिर मुझे जिम से पता चल रहा है कि जिम में तो आ ही नहीं है वो व्यक्ति। मैं क्या करूं, एक फोन नहीं गाइस, एक फोन, एक सिंगल कॉल नहीं। 3 दिन 4 दिन में कि सुहान कैसा है क्या है, ना मेरे लिए एक कॉल। एकदम अकड़ में कि गई है ना तो आएगी। मैं आई घर पे, मैं आई तो घर पे ही नहीं थे। अब घर पे नहीं थे तो मुझे मालूम पड़ गया कि कहाँ रहेंगे। मैं वहाँ गई देखने, मैं बाहर से देखी, चप्पल दिखी, मैं चुपचाप वापस आ गई। वो दिन पे भी जुहान को बुखार थी, वो दिन पर भी मैं रात में ओला करके, रात के 2-2:30 बजे ओला करके बस मेरे पास ही में था, बिकॉज रात थी बहुत, तो मुझे ऐसा था कि मैं ओला में जाऊँ और ओला में आऊँ, दैट इज सेफ फॉर मी, बिकॉज आई हैव टू कम बैक टू माई चाइल्ड एज फास्ट एज पॉसिबल, बिकॉज ममता वॉज द ओनली पर्सन इतनी रात को वो बुखार में उसको हैंडल कर रही थी, और जो दवा डॉक्टर ने मुझे बोले थे वो घर पे अवेलेबल नहीं थी। तो मैं गई, मैं जाकर दवा लेकर आई, तब तक के वो व्यक्ति नहीं आए। मैंने दवा पिलाई, उसे सुलाई। मैं कितना बर्दाश्त करूँ यार, मैं कितना, एक हद, एक सीमा होती है। और मैंने तो आधी से भी पौनी चीजें बताई हूँ आप लोगों को। अगर मैं पूरी बताने लग गई ना तो कसम से बहुत अनहोनी हो जाएगी। तो मैं सब्र कर रही थी हर चीज में। मैं समझ गई थी कि ये व्यक्ति को भाई बच्चे का कुछ नहीं है, क्योंकि बहुत सारी बातें हाथ से निकल गई थी। वही ड्यूरेशन में मुझे बोला गया था कि ओपन रिश्ता रखते हैं, आप भी मुंह मारो, मैं भी मुंह मारता हूँ, बच्चे के लिए साथ रहेंगे, व्लॉग के लिए साथ रहेंगे। फिर तो ऐसा भी हो गया था कि मॉडेस्टी तुम क्यों चला रहे हो, क्योंकि मैं इतना घर में टॉर्चर हो गई थी। मैं सोच रही थी कि ये सारी चीजों को भुलाने के लिए मैं ना मॉडेस्टी को फिर से रीस्टार्ट करती हूँ। मैं घर में बैठे बैठे लोगों को रिप्लाई दूंगी, मैं क्या ही करूँ। जुहान जब सो जाता है मैं बहुत बहुत टॉर्चर्ड फील करती हूँ, मुझे अपने आप को इन्वॉल्व रखना है। तो मुझ पे इतने बड़े बड़े, तूने तो ले ली मॉडेस्टी, तूने अपना कर दी, तू करने का था तो जाना फ्रेश स्टार्ट करना, जा किसी के अंडर जॉब कर, होम वर्क फ्रॉम होम कर, मॉडेस्टी में क्यों कर रही है। मुझे ऐसा सब बोला गया। मैंने एक ही चीज बोली कि मैं तुम्हारी कोई नहीं लगती हूँ। क्या तुम नहीं चाहोगे कि अगर मैं कमा भी रही हूँ, वही नाम को अगर मैं जिंदा रखने की कोशिश कर रही हूँ, मैं किसी के अंडर नहीं कर रही हूँ, तो वो तो तुम्हारे लिए प्राउड होना चाहिए ना कि ठीक है ये अपने आप को इन्वॉल्व रख रही है। उसमें भी इतना ड्रामा क्रिएट हुआ, इतना ड्रामा। हालांकि मैंने बंद करने से पहले वो जो ऑप्शन जो मैंने यूज की वो मैंने दे चुकी थी, बट वो इंसान को नहीं सुनना था। तो मैं क्या करूँ, मैं क्या करती। मुझे ऐसा लग रहा था कि व्लॉगिंग अगर नहीं हो रही है बराबर तो कहीं से तो पैसे आए घर में, क्योंकि घर चलाना है। एट दी एंड मुझे बच्चे को संभालना है। और वो इंसान मुझे लिटरली रोज एक ही चीज बोल रहा है कि मैं देखता हूँ कब तक ये चलता है मॉडेस्टी और व्लॉगिंग, देखता हूँ मैं कब तक गिरेगा ना तब मजा आएगी। क्योंकि आप चाह रहे थे कि आप मुझे घर में बिठा कर आप बाहर जाके रंगरलियां मनाएं और घर में आए बैठे बैठे पैसा, ताकि मैं आपको प्रेशर ना करूं कमाने के लिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए। तो ये जो इंसान है ना, आप अभी जो कर रहे हो, आप यही कर रहे हो, मजे कर रहे हो। मुमरा टू खारगर जो आप बोले ना, ओनली फीमेल, आप फीमेल में ही घुसे रहो और आप जाके दूसरी शादी भी कर लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिकॉज आपने तो ये बोल ही दिए थे कि यार तेको रख के भी तो कर ही सकता हूँ दूसरी शादी, शरीयत में लिखा हुआ है। तो फिर क्या ही करेगा इंसान, कर लो, मैं देती हूँ तुमको इजाजत, करो। मैं तो चाहती हूँ कि तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो, ताकि तुम मेरा पीछा तो छोड़ो, ताकि तुमको इस चीज से तुम बाहर आओ, ताकि मैं अपनी जिंदगी जी सकूं, ताकि तुम 10 जगह जाके लोगों को बातें मत। मैंने कोई इन्फ्लुएंसर्स या कोई दोस्तों को कॉल नहीं किया, मुझे सब अल्हम्दुलिल्लाह सामने से कंसोल करने के लिए फोन किए, बिकॉज उन लोग ने मुझे इंडीड जाने, आपको और आपके पूरे अपनों को भी जाने, और इंडीड सबको पता है। आप लोगों को फोन कर करके बोल रहे हो, मैं नहीं।
आप लोगों को बता रहे हो कि अरे आपके कमेंट करने से बहुत फ़र्क पड़ रहा है, आप प्लीज़ कमेंट डिलीट करो। क्या आपको लग रहा है मुझे नहीं पता चलेगा? चिढ़ आ गई है लोगों को आपके ये बिहेवियर से कि आप सिर्फ और सिर्फ इतने स्वार्थी इंसान हो, इतने स्वार्थी इंसान हो कि आप कुछ और सोच ही नहीं सकते हो अपने अलावा, अपने खानदान के अलावा, अब पैसे के अलावा। पैसा 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 पैसा। अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे में ये जज्बात क्यों है पता है? ये जो घर में मैं बैठी हूँ ना, अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे माँ बाप ने अपनी खुद की कमाई से बनाए हैं। हमने किसी का हक खा के नहीं बैठे, हमको खैरात में किसी की प्रॉपर्टी नहीं मिली है, ये घर हमने खुद से बनाए अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं मेरी माँ से इतनी इंस्पायर्ड हूँ ना कि मैं भी चाहती थी कि मैं अपना खुद का बनाऊँ किसी और। मुझे तो ये भी बोला जाता था कि तेरे माँ बाप की 2 प्रॉपर्टी है, हमारे घर में 2 प्रॉपर्टी है, क्या ज़रूरत है प्रॉपर्टी बनाने की, बैठ के खाएंगे। मतलब आप तो अपनों के मरने का इंतज़ार कर रहे हो, आप में इतनी बेगैरत नहीं है। मैं नहीं चाह रही थी कि मेरे माँ बाप मुझे कभी भी छोड़कर जाए कि मैं उनकी प्रॉपर्टी पर नजर रखूं, नहीं, इसलिए मैं खुद का बनाना चाहती थी। ड्रीम है, सब झूठ मत बोलो, इतना झूठ तो बोलो ही मत। ड्रीम तो था, मैं तो सेटल भी करने के लिए रेडी थी कि हाँ चलो करते, बेचते करते, बट उसी बीच में आपने ये जो 3rd पर्सन का इन्वॉल्वमेंट इतना कर दिए थे, तो क्या करेगा इंसान? प्रेशराइज में सब कुछ अलग हो गई चीजें, अच्छी खासी सेटल वाली होने वाली चीजें इतनी अलग हो गई। मुझे इतने सारे लोगों ने वीडियो कॉल पे इतनी चीजें दिखाए हो ना आपकी, कि आप कहाँ कार पार्क कर रहे हो, कहाँ आप लड़की के साथ दिख रहे हो, वही 3rd पर्सन के साथ दिख रहे हो, कहाँ पिक एंड ड्रॉप सर्विसेज हो रहा है, सब कुछ दिख रहा है। आप इनफैक्ट वो 3rd पर्सन तक को लीगल जगह पर तक लेकर आए हो। और सेम आपके अपनों ने, ये तो बहन जैसी है। जैसे आपकी एक्स को बोला गया था कि मैं आपकी बहन जैसी हूँ, ये बहन वाला सिस्टम मुझे समझ में नहीं आता कि दिन में भैया रात में सैया, ये मेरे में तो हो ही नहीं सकता। ये जो आप मेरे पे भी एलिगेशंस लगा रहे हो ना, मैंने कभी अपनी जिंदगी में ऐसा कभी की ही नहीं हूँ। ये आप लोग करते होगे और आप बोले भी हो कि किसी को भाई बोलने से भाई थोड़ी ना बन जाते। आपके ये वर्ड्स है, आपको खुद को पता होगा। अपने गिरबान में प्लीज झाँक के देखना, प्लीज। मैं जो इंसान थी ना, मैं आपके लिए मर मिटने के लिए तैयार थी, बट आपने मेरे गुरूर को तोड़ के गए हो। मेरा ईगो नहीं कहूंगी, मेरा गुरूर टूटा है। यहाँ पर जो मैं सीना चौड़ा करके बोलती थी ना कि यार मेरा है, यार मैं ऐसे झुक गई हूँ क्योंकि मैंने देखी हूँ, और जो किसी ने नहीं देखा ना वो मैंने देखी हूँ, लिटरली मैंने देखी हूँ। और आप आप बोलोगे कि अरे इसके भी मेल फ्रेंड्स है, तो तुम्हारे भी तो फीमेल 10 फ्रेंड्स है, तो मैं तो 10 में से मैं सिर्फ एक की बात करूंगी। और मुझे ये भी मालूम पड़ा है कि वो जो 10 फीमेल फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी था मसले मसाइल, वही आपके एक्स ने मुझे सब बताई, मसले मसाइल थे। कैसे आप 10-10 20-20 दिन का ब्रेक लेके आप जाते थे, जो कोई अगर आपसे मिलने आता था, कोई दूसरी फीमेल फ्रेंड, आप उसके साथ रहते थे, होटल रूम में आपको पकड़ा गया, सब पता है मुझे यार। मेरे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग्स है। बोलो ना कि अरे अभी ये घर में तो बहुत सुकून लगता है, यहाँ पर कोई कुछ करने वाला नहीं, बिकॉज आपको वो घर में अश्लील हरकतें करने मिलेगा, क्योंकि अब वो आपके अपने का घर है। जब मेरा घर था ना खारघर में, मैं वो घर में पाक साफ चीजें करना चाहती थी, नापाकी चीजें नहीं। और आपने आके मेरे घर में नापाक चीजें किए हो, जिसमें मैं अगर आवाज उठाती थी तो आपको तकलीफ होती थी, इसलिए आप लोग मेरे घर पर नहीं आते थे, समझे? अगर मेरा मुंह खोलने लगवा दिए ना तो मैं पूरा भस्म कर दूंगी, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, पूरे खानदान को। क्योंकि बस हो गया कि मेरे माँ बाप का इन्वॉल्वमेंट, सबका इन्वॉल्वमेंट है, सबका, एक एक इंसान का इसमें इन्वॉल्वमेंट है, और हर कोई पैसे के लिए इतना गिरा हुआ है ना कि जिसकी कोई हद नहीं। एक और चीज बताना चाहूंगी गाइस, इसमें ऐड करना चाहूंगी, जो सामने वाले लोग हैं उनके जो एडवोकेट है, वो ही एडवोकेट ने एक और डिवोर्स करा चुके हैं, और ऐसा ही सेम कॉमन केस है। और जिसने वो एडवोकेट को पहले हायर किया था वही इंसान इनको भी हेल्प कर रहा है और इनको भी गाइड कर रहा है, जो कि बहुत ही गलत तरीके से गाइड कर रहे हैं। और कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स में नहीं आया है कि जोहान को इनको रखना है, क्योंकि इन्होंने मेरे लॉयर तक के ये बात पहुंचा कि हमको बच्चा नहीं चाहिए, हमको उनकी कस्टडी नहीं चाहिए, हमको बस पैसे का डिवाइड एंड रूल करना है, और वो भी हम नहीं आएंगे, हम कॉल पे बात करेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे। कौन डिमांडिंग है यहाँ पर? मतलब मैं चाह रही हूँ कि चीजें सॉर्ट हो जाए, और आप मुझे अकड़ दिखा रहे हो, आप मुझे ईगो दिखा रहे हो, आप मुझे बैक टू बैक ऑफ कैमरा पे जो कर रहे हो, तो वो ऑन कैमरा पे भी आओ ना। जैसा मैं आ रही हूँ और ब्लंटली बोल रही हूँ, बोलो ब्लंटली, बोलो बिंदास। ऐसे ऐसे काउंटर्स दूंगी ना, ऐसे ऐसे काउंटर्स कि मतलब
इंसान इतने नशे में है कि वो इंसान को पता ही नहीं है कि 3-3 4-4 दिन तक मैं गायब हूं। बताओ आप लोग कितना वो इंसान नशेड़ी हो सकता है। अब ये भी आप सोच लो कि वो इंसान को खबर ही नहीं कि बच्चा के फोन नहीं है, फोन करके आप पूछ नहीं सकते कि आपको खबर ही नहीं, आप इतने एकदम गिर गए हो, एकदम धूत हो गया है तुम्हारे, एकदम फॉरेन कल्चर एकदम दिमाग में चढ़ गया है। गंदी 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 चीजें भाई। बेडरूम में वो इंसान दिखता था, मेरी ममता जाने को ऐसा बोले हुए कि दीदी मेरे को नहीं जाना अंदर। क्या क्या गंदी गंदी चीजें देखते थे बेडरूम में बैठ के, मैं बताऊं? कितनी सारी फैंटेसीज थी आपकी, मैं बताऊं? क्या क्या करना पसंद है आपको, मैं बताऊं? किस बारे में आप इतना एकदम ओवर एग्जैजुरेट करके मेरे सामने बातें करते थे, मैं बताऊं? लिटरली बता रही हूँ, ये जो लास्ट जो हुई ना बात, उसी में रिकॉर्डिंग हुई, बिकॉज मुझे लिटरली मेरे को झूठा बोलते थे मुंह पे कि तू झूठी है। क्या प्रूफ है? यही सब, यही सेम, क्या प्रूफ है? दुनिया को क्या बताएगी तू? दुनिया को क्या बताएगी? तो मेरे दिल में ऐसा हुआ कि ये प्रूफ की बात करते हैं ना, तो अब जो भी बात होगी प्रूफ के साथ होगी, क्योंकि मुझे मालूम था, कहीं ना कहीं मुझे मालूम था कि मुझे मारेगा भी, भागने से पहले भी मारेगा मुझे, कंफर्म। अल्लाह का शुक्र है, करोड़ों एहसान है कि मैं ऐसे दलदल से निकल गई। मैं फिर से ये कहती हूँ, अल्लाह का बहुत करोड़ों एहसान है कि मेरे पास लड़की नहीं है, वरना मैं बहुत अटक जाती ये सोच के कि एक लड़की ना बिन बाप की खुली किताब होती है, समझ रहे हो?